हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। 350 साल पहले एक रिमोट आइलैंड में दूसरे प्रजाति के लोग मिला था। वो लोगों का आइस और हेयर बल्कि स्किन टोन भी अलग था, जो उन लोगों को बहुत खूबसूरत बनाता था। लेकिन आखिर में उन लोगों को स्लेव बनना पड़ा और उन लोगों को स्पिनल कहा जाता था। उन लोगों को हाई प्राइस में रिच लोगों के पास सोल्ड किया जाता है। एज ए स्पिनल अपनी मास्टर को सेटिस्फाई करना उनका काम था। कहानी की शुरुआत में हमें बारिश में कैरेज को कहीं पे जाते हुए दिखाया जाता है। जब वो लोग पहुंच जाता है तब वो लड़का कैरेज से निकलकर बारिश को फील करते हुए सोचता है, इस हाउस में एक और दिन। उसका बटलर उसे अंदर ले जाता है। इस तरफ हमें पार्टी में दो लोगों को बातें करते हुए दिखाया जाता है। पहला वाला कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता आज सब लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है? दूसरा कहता है, आज वो यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए सब लोग इतने एक्साइटेड है। पहला वाला कहता है, वैसे कौन आने वाला है? दूसरा वाला उसे बताने की जगह उससे मजाक करने लगता है और पहला वाला गुस्सा हो जाता है। तभी सब लोगों का नज़र डोर की तरफ जाता है। फिर वो आदमी उस आदमी को रोक के कहता है, लो वो आ गया, आज का टॉपिक का मेन कैरेक्टर ड्यूक रॉयल क्लॉइड। और उस आदमी को देखकर सोचता है, ये ऑलरेडी उसका प्यार में गिर गया। दूसरा आदमी ब्लश करते हुए कहता है, वो एक डॉल की तरह, लेकिन उसका आइस लाइफलेस है। मैं उसे इसीलिए ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। वो जब यंग था तब उसके आंखों के सामने उसका पेरेंट्स का मर्डर हो गया था। हमें पार्टी से रॉयल को वापस जाते हुए दिखाया जाता है। तभी रॉयल कैरेज को रोकने कहता है। कैरेज से निकलकर वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, आज का दिन बहुत लॉन्ग था, अभी बारिश नहीं है, ये अच्छी बात है। तभी झाड़ियों की तरफ से कोई भाग के आके रॉयल के ऊपर गिर जाता है। रॉयल अपने ऊपर गिरा हुआ पर्सन को देखता है और अपना हैंड को उसकी तरफ ले जाता है और कहता है, ये तो फुल मून है। फिर हमें पास्ट के एक सीन में दिखाया जाता है जब रॉयल बहुत ही छोटा था। हमें रॉयल को स्लीप से जगाते हुए दिखाया जाता है। जागने के बाद रॉयल के मदर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और उसे अपने साथ लेकर कहीं जाता है। रॉयल के पूछने पर उसका मदर कहती है, ये एक सीक्रेट है। उसका मदर उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पे रॉयल का फादर था। उसका फादर कहता है, तुम आ गए सन, और अपनी वाइफ को किस करता है। रॉयल कहता है, फादर आप अभी तक सोई नहीं। उसका फादर कहता है, रॉयल ये ऑलरेडी मिडनाइट है। फिर वो दोनों कर्टेन को हटाते हुए कहता है, रॉयल इधर आओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक प्रेजेंट है, और हैप्पी होकर बर्थडे विश करता है। रॉयल खुश हो जाता है और दौड़ के जाके देखता है और कहता है, वाह ये तो फुल मून है। अब प्रेजेंट में उसको ऊपर गिरा हुआ पर्सन के तरफ देखते हुए कहता है, ये फुल मून है फिर से, और उसके हेयर पे करेस करने लगता है और स्माइल करके कहता है, ये कितना प्रिटी है। तभी उसका बटलर मास्टर कह के उसके पास आता है। ये देखकर वो स्पिनल वहाँ से भाग जाता है। रॉयल उसे देखकर सोचता है, वो शायद एक भगा हुआ स्लेव है। उसका आई बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल मेरे पेंडेंट की तरह। यह कह के वो अपने पेंडेंट की तरह ध्यान करते हुए कहता है, मेरा पेंडेंट कहाँ है? वहाँ पे एक मर्चेंट आके कहता है, आई एम सॉरी, वो मेरा स्लेव है, उसने जो ट्रबल क्रिएट किया उसके लिए आई एम सॉरी। रॉयल अपने गले पे हाथ रख के कहता है, म्यूरेस मेरा पेंडेंट वो डिसअपेयर हो गया है। फिर पास्ट में दिखाया जाता है, रॉयल अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है। उसका फादर उसे अपने कांध पर बिठाते हुए कहता है, तुम तो बहुत जल्दी खुश हो गई हो, अभी तो तुम्हारा रियल प्रेजेंट लेना बाकी है।
उसका मॉम उसे वो देते हैं। रॉयल उसे देखकर कहते हैं, वाह ये तो मून शेप पेंडेंट है। प्रेजेंट में हमें वो पेंडेंट को उस स्पेनिल के पास दिखाया जाता है। इस तरफ रॉयल अपना पेंडेंट खोने की वजह से पैनिक करने लगता है। उसका बटलर उसे संभालने लगता है और मर्चेंट सोचता है वो सिर्फ एक पेंडेंट के लिए क्यों इतना डिस्परेट हो रहा है। वो चाहे तो वैसे भी दूसरा खरीद सकता है। रॉयल का बटलर कहता है, शायद ये वो स्लेब ले गया है। वो स्लेब यहाँ से भागना चाहता था। उसे मनी की ज़रूरत ज़रूर होगा, इसीलिए वो एक्सपेंसिव पेंडेंट ले गया है। वो स्लेब मर्चेंट उस स्पिनल पर गुस्सा करने लगता है और तभी उसका लोग आके कहता है, लॉर्ड हमने उस स्पिनल को पकड़ लिया। वो सब लोग स्लेब को रखने की जगह पे जाते हैं। वो मर्चेंट कहता है, जो स्लेब भाग जाता है उन लोगों को पनिश करने के लिए ये सेल में लाया जाता है। उस डोर को खोलते हुए कहता है, मैं जाके उसे फाइंड करता हूँ। रॉयल कहता है, नहीं मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा। उस मर्चेंट उसे मना करने लगता है पर वो लोग अंदर जाते हैं। रॉयल इस तरफ उस तरफ देखता है और कहता है, ये बहुत डिस्गस्टिंग है। सोचता है, ये मेरा पहली बार है कोई स्लेब स्टोर में आना। फिर उस सेल की तरफ देखते हुए कहता है, उन लोगों में और हम लोगों में सिर्फ फ़र्क ये है, मैं सेल के बाहर हूँ और वो लोग सेल्फ के अंदर है। फिर वो लोग दूसरे तरफ फाइंड करने के लिए जाता है। रॉयल एक डोर के सामने आता है। तब वो मर्चेंट कहता है, उसे वहाँ पे बंद करके रखा गया है, फिर भी केयरफुल रहना। रॉयल दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और उसे देखता है और कहता है, तुम्हें ढूंढ लिया। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले जब वो लोग उस स्पिनल को पकड़ चुका था। तब वो लोग उस स्पिनल को एक कमरे में ले आके उसे किक करके कहता है, ये कितना ट्रबलसम है। उसका एस्केप करने की बातें मुझे सोचने से ही गुस्सा आते हैं। फिर दूसरा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम उसके बॉडी में कोई डैमेज करती हो तो उसे हम अच्छी दाम पे सेल नहीं कर पाएंगे। तब वो पहला वाला आदमी रुक जाता है और उस कमरे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्पिनल उठ के बैठता है और कफिंग करते हैं। फिर कहता है, ये बहुत दर्द कर रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ। इस टाइम मुझे लगा था मैं सच में यहाँ से जा सकता हूँ। फिर उसका नज़र उस पेंडेंट पर पड़ता है। उसे अपने हाथ पे लेकर कहता है, ये क्या। तभी उसे उस इंसिडेंट के बारे में याद आता है और सोचता है, मैं इसे जल्दी से ले लिया था। डेफिनेटली ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। ये अपना ऑनर की तरह शाइन करता है। क्या मैं उसे फिर से दोबारा देख पाऊँगा। तब प्रेजेंट में रॉयल कहता है, तुम्हें फाइंड कर लिया। स्पिनल, क्या तुम मेरे पेंडेंट को ले गया हो। स्पिनल कहता है, हाँ तो क्या, और सोचता है ये पेंडेंट का ऑनर है। रॉयल कहता है, मैं होप करता हूँ तुम वो मुझे लौटा दोगे। अगर तुम्हें मानी चाहिए तो तुम जितना मानी चाहती हो मैं उसके बदले तुम्हें उतना ही मानी दे सकता हूँ। स्पिनल कहता है, तुम एक स्पिनल को मानी दोगे। क्या तुम इस पेंडेंट के लिए मुझे टॉर्चर या किल नहीं करने वाले हो। तब रॉयल कहता है, स्पिनल को हार्म करना फॉरबिडन है। स्पिनल कहता है, स्लेब ऑनर तो कुछ भी कर सकते हैं अपने स्लेब के साथ। रॉयल कहता है, क्या तुम मर जाना चाहती हो। स्पिनल कुछ देर चुप रहते हैं और कहते हैं, अभी के लिए नहीं, मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा पर मुझे मनी नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। रॉयल कहता है, कुछ और तो क्या। वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे बाय करो। रॉयल का मैंशन। रॉयल अपना मैंशन वापस आता है। स्पिनल सोचता है वो लोग एक स्लेब को फ्रंट डोर से आने देता है, स्पेशली इतने लोगों के साथ। मैं इतना बिग मैंशन में फिट नहीं होऊंगा।
असल में ये आदमी कौन है? तभी उसका मेड की तरफ नजर जाता है। वो मेड लुक उसे देखकर ब्लश करता है। वो कहता है, मैं जहाँ भी जाऊँ पेल हमेशा ब्यूटी से ऑब्सेस होते हैं। पेल स्पेनिल का मास्टर को कहा जाता है। रॉयल कहता है, मॉरिस, उसे एक सुइटेबल रूम दे दो और जब तुम्हारा वर्क फिनिश हो जाएगा तब मेरे रूम में आके मुझे बेड में जाने के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प करना। एके ये कह के चला जाता है। तब बटलर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, और उस स्पेनिल को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। रॉयल अपने रूम में आके अपने अपर कोट को खोल के थ्रो करके विंडो के कर्टेन को हटा के अपने बिस्तर पर सो जाता है और सोचता है। मैं उसे मना नहीं कर पाई और दिखाया जाता है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे बाय करो। मैं इसी यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ से एस्केप करना कितना डिफ़िकल्ट है। स्पेनिल एक्सपेंसिव है लेकिन तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा मनी है। रॉयल कहता है, ये पॉसिबल है पर मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। और वो कहता है क्यों? रॉयल कहता है, कोई पर्सन को बाय करना राइट नहीं है। तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। और वो स्पेनर निराश हो जाता है और कहता है, और अपनी किस्मत पर हंस के कहता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। मुझे नहीं पता था कोई पेल किसी स्पिनिल को ह्यूमन बीइंग की तरह समझता है। और कहता है, अगर तुम्हें वो चीज़ वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे बाय करना पड़ेगा। और मन में सोचता है, प्लीज़ मान जाओ। रॉयल साई करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाय करूँगा। और उस मर्चेंट की तरह देखता है और कहता है, मुझे उसका स्लेव कॉन्टैक्ट ला के दो। वो मर्चेंट एक अनएडुकेटेड और बैड टेम्पर वाला स्पेनिल रॉयल को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उस स्लेव की वजह से रॉयल को कुछ हो जाता है तो वो मर्चेंट ट्रबल में पड़ सकता है। लेकिन उसे रॉयल कहता है, मैं जो कहा हूँ वो करो। तब प्रेजेंट में रॉयल का आँख लग जाता है। तभी वहाँ पे हाफ नेकेड की हालत में वो स्पेनिल आता है। रॉयल को लगा था उसका बटलर आया है। वो आँख खोलने के बाद उस स्पेनिल को देखकर उठ के बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्यों हो? वो कहता है, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रपोजल है। रॉयल कहता है, क्या प्रपोजल? और वो कहता है, हाँ। और रॉयल की लिप पर अपना थंब रख के उसके बहुत करीब आके कहता है, मेरे साथ एक्स करो फिर मास्टर। दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले जब वो स्पेनल मैंशन में आके पहुंच चुका था। तब हमें बटलर को स्पेनिल को रूम दिखाया जाता है। बटलर कहता है, तुम आज से इस रूम में रहोगे। वो स्पेनिल उस कमरे में जाता है और देखता है। तब बटलर कहता है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। वो स्पेनिल कहता है, रुको, तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो? वो बटलर थोड़ा सा मुस्कुरा के कहता है, किसे पता। और वहाँ से चला जाता है उस रूम को बंद करके। फिर वो रूम अंधेरा हो जाता है। वो लैम्प के पास जाके उस लाइट को ऑन करता है और अपने कपड़े खोलते वक्त सोचता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये प्लेस भी कोई दूसरा हेल का हिस्सा है। और अपने कपड़े से एक ईयर रिंग गिर जाता है। वो उस ईयर रिंग को देखता है और कहता है, शिट, और वहाँ पे बैठ जाता है। अपने मदर और सिस्टर को याद करने लगता है और सोचता है, मुझे लगा था मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तब दिखाया जाता है एक औरत कहता है, डेव, प्लीज़ हेल्प अस डेव, ऐसे कहता है। और डेव कहता है, मदर, राही। और दिखाया जाता है वो दो लोग बंदूक लेके उसके पास खड़े थे। उसकी मदर और सिस्टर को वहाँ से ले जाते हैं। और फिर से अब की टाइम वो स्पेनिल रॉयल के पास आता है। रॉयल को सोते हुए देखता है और सोचता है, मैं उन लोगों को ढूंढना चाहती हूँ, चाहे मुझे इस आदमी को यूज़ ही क्यों करना पड़े। और तब दिखाया जाता है वो कहता, मेरे साथ एक्स करे मास्टर। रॉयल कहता है, मैं तो एक मेल हूँ। और वो स्पेनल कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं, आप मुझे यहाँ पे इसीलिए लाए हैं? तब रॉयल कहता है, तो इसमें प्रपोजल की क्या बात हुआ? तब वो स्पेनल हंस के कहता है, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं? आप नोबेल लोग बाहर में औरत के साथ रहते हैं और
और दूसरे पल होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में भी ज्वाइन करते हैं और उस एक्टिविटी को पूरे करने के लिए आप लोग स्पिनल को यूज़ करते हैं। मुझे यहाँ पे लाने में तुम्हें हाफ फोर्स किया गया था। क्या तुम मुझे नहीं चाहते थे या तुम सिर्फ अपने पैंडेट को बैक चाहते थे? रॉयल कहता है अगर दूसरे नोबेल ऐसा करता है तो मैं कभी भी ये मीनिंगलेस एक्टिविटी में ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। तब वो स्पिनल कहता है तुम बहुत अच्छे एक्ट करते हो और रॉयल के बॉडी पर कैरेस करने लगता है, उस पर लीन होने लगता है और कहता है इवन ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा फिर भी, और ये कह के उसके हाथ उसके पैंट के अंदर ले जाता है। तभी रॉय अपना बटलर को बुलाता है, उसका बटलर आके कहता है यस मास्टर। रॉयल कहता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। उसका बटलर कहता है यस मास्टर, मैं आपका बेड तैयार करके देता हूँ। फिर रॉयल कहता है एंड तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो स्पिनल हंसते हैं और सोचता है तो ये एक्चुअली में ट्रू है। फिर वो स्पिनल को उस रूम से बाहर निकाला जाता है और वो स्पिनल बाहर आके पागल की तरह हंसने लगता है और कहता है हॉनेस्टली मैंने जितना सोचा उससे ज़्यादा वो क्यूट है। अब दिखाया जाता है जब उस स्पिनल को उस रूम से निकाला जाता है तब रॉयल कहता है नेम, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम पता नहीं है। तब वो स्पिनल कहता है मेरा नेम डेव है मास्टर। और रॉयल उसे देखता है। अब अभी की सीन में उस स्पिनल सोचता है मे बी इसका अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की वजह से, पर मैं बहुत सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ बेड में डिनाइड होने पर भी। पर ये फैक्ट मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, मैं अब क्या करूँ। और अपने हैंड को क्लिंच करके कहता है मुझे अब पावर की ज़रूरत है और वो पावर जिस पर्सन के पास है वो पर्सन मेरे सामने है और यही मेरा अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता। मैं मेरी मादर और राही को ज़रूर सेव करूँगा, मुझे उन लोगों को सेव करना ही पड़ेगा। फिर सुबह के वक्त हमें रॉयल को दिखाया जाता है जो सो रहा था। रॉयल के जागने पर उसका बटलर चाय पोर करते कहता है गुड मॉर्निंग मास्टर। फिर रॉयल अपनी टी को लेकर खिड़कियों के पास जाता है, तभी उसका नज़र जाता है स्पेनिल पर। वो स्पेनिल माली के साथ मिल के गार्डन में काम कर रहा था। हमारा स्पेनिल का नाम डेव है, आपसे मैं उसे डेव कह के ही बुलाऊंगा। डेव कहता है जॉन अब मैं क्या करूं? जॉन कहता है क्या तुम ऑलरेडी ये काम फिनिश कर दिया? फिर डेव कहता है इस स्टेट का लोग कोई स्पेनिल को छोटी नज़र से नहीं देखता है। वो माली कहता है हाँ शायद ये इस स्टेट का मास्टर की वजह से ऐसा हुआ है। तुम कल तो नोटिस कर ही चुके हो मास्टर बहुत गुड पर्सन है। इस डेव उसे देखता है और कहता है हाँ इंडीड गुड पर्सन और रेयर ब्यूटी और काइंड पर्सन भी है। तब रॉयल उन दोनों के पीछे ही था, वो उन दोनों का बात सुन लिया और वो माली कहता है हाँ तुम राइट हो और तुम्हारा लुक भी बेटर है। डेव कहता है क्या सच में? और तब वहाँ से रॉयल चला जाता है और स्पेनिल को लगता है कोई था यहाँ पे। रॉयल वहाँ से जाते हुए सोचता है ब्यूटीफुल एंड काइंड पर्सन और आहे भरता है। तभी मैंशन के मेट के पास कोई आके फ्लावर डिलीवर करता है। डेव उसे देखता है और देखता है वो लोगों को बातें करते हुए। फिर डेव उस मेट के पास जाके कहता है ये फ्लावर किसने दिया? वो मेट कहता है ये प्रिंस की तरफ से। तब डेव कहता है क्या इस लैंड का प्रिंस? वो मेट कहता है हाँ, वो एवरी वीक मास्टर को फ्लावर सेंड करता है, वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है। डेव सोचता है फ्रेंड एक दूसरे को फूल भेजते हैं और कहता है किसी दूसरे मेल को फ्लावर गिफ्ट करना तो ये अनयूजुअल है ना? तब वो मेट कहता है हम हमारे मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मास्टर के पास ये सब कुछ यूजलेस है। फिर रॉयल को दिखाया जाता है, रॉयल एक फ्लावर को लेके कहता है वो फिर से कोई मीनिंगलेस चीज़ किया। तब वहाँ पे डेव आके कहता है पर तुम ये मीनिंगलेस चीज़ रिसीव करके बहुत खुश हुआ हो है ना? तब रॉयल कहता है ये फ्लावर यहाँ पे लाने के लिए थैंक्स, पर तुम मेरे साथ इनफॉर्मली क्यों बातें कर रहा हो? डेव कहता है तुम मेरे मास्टर हो अब से, और ये कह के उसके करीब जाके उस फ्लावर को स्क्वीज करके वहाँ से तोड़ के फेंक देता है और कहता है मैं तुम्हें डिग्निफायर फील कराने के लिए तुम्हारे पर इजी होऊंगा। रॉयल कहता है क्या? तब हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। रॉयल कहता है स्टॉप तुम ये क्या कर रहे हो? तब दिखाया जाता है रॉयल को बांध के बिस्तर पर लेटा के दिया है। रॉयल उसे छोड़ देने के बारे में बात कर रहा था। तब वो स्पेनिल रॉयल के करीब आके और कहता है तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छे है,
मुझे तुम्हारा रिएक्शन देख के लगा था तुम इनोसेंट हो, पर तुम सिर्फ बहुत गुड एक्टर हो। तब रॉयल कहता है तुम ये क्या क्या बात कर रहे हो। तब वो धीरे से रॉयल के पास आता है और उसके बट पे रब करने लगता है। रॉयल उसे रोकने के लिए कहता है। डेव कहता है अभी से ही स्टॉप करने के लिए कह रहे हो, चलो वही करते हैं जो तुम यूजुअली करते हो। और उसके पास चला जाता है और कहता है प्रिंस के साथ जो करते हो मास्टर। डेव को गलत फहमी हुआ, उसे लगा प्रिंस और रॉयल रिलेशनशिप में है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था डेव रॉयल और प्रिंस के रिश्ते के बारे में गलत समझा था और कहा था आप वही करो मेरे साथ जो आप प्रिंस के साथ करते हैं। रॉयल कहता है क्या क्या मैं प्रिंस के साथ क्या करता हूँ। डेव रॉयल को देखता है और थोड़ा सा आहे भर के कहता है लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में क्या करता है। रॉयल कहता है क्या रोमांटिक रिलेशनशिप। और तभी डेव रॉयल का शर्ट ग्रैब करके उसे टीयर कर देता है। इस वजह से रॉयल एम्बैरेस हो जाता है और ब्लश करने लगता है। तभी डेव कहता है मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, सिर्फ तुम मेरे साथ वो करो। और रॉयल की यार्ड के पास आके कहता है उस प्रिंस के कंपेयर में तुम वो मेरे साथ करो, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ तुम बहुत अच्छा फील करने वाले हो। और फिर डेव रॉयल के साथ इंटीमेशन शुरू करता है। रॉयल डेव को स्टॉप करने के लिए कहता है और उसकी तरफ देख के कहता है प्लीज़ स्टॉप। तभी डेव कहता है हाँ अगर तुम ऐसा एक्सप्रेशन लेकर मुझे रोकने के लिए कहोगे तो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाऊंगा मास्टर। और रॉयल को पुल करके उससे रफली तरीके से और ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है। डेव रॉयल के हैंड को ग्रैब करके सोचता है तो वो प्रिंस तुम्हारा ये एक्सप्रेशन देखा है। फिर जेलस लवर की तरह उसे अपनी तरफ पुल करके उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। वो दोनों अपना हॉट सेशन ख़त्म करने के बाद रॉयल अपने बिस्तर पर सोया था। तब डेव वहाँ से जाते हुए सोचता है मैं सच में पागल हो चुका हूँ कोई बिना रीज़न की वजह से। और रॉयल को कहता है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। और रॉयल की तरफ देखता है। रॉयल को कोई बातें करते हुए ना देखकर वो वहाँ से जाते हुए कहता है तो मैं जाता हूँ, तुम रेस्ट करना। और उस कमरे से बाहर निकल के कुछ दूर जाके अपना सिर पकड़ के कहता है हाँ मैं सच में क्रेजी हो चुका हूँ। और सोचता है मैं अपने आप को उस पर फोर्स किया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। और मुझे अपने आप को और अपने हैंड को क्लेंच करके वहाँ पे बैठ जाता है और सोचता है प्रिंस के साथ उसका जो भी रिलेशनशिप हो उससे मुझे क्या, मैं सच में पागल हो चुका हूँ। और हमें इस तरफ रॉयल को दिखाया जाता है वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा था। उसके बॉडी में बहुत सारा मार्क था और अपने कलाई को देखता है जहाँ पे उसका हाथ बांधने की वजह से दाग रह गया था और कहता है मैं एक मिस हूँ। और चांद की तरफ देख के आहे भर के कहता है यह जल्दी से ही मिट जाएगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद डेव को दिखाया जाता है। वो कोई और जगह पे था और वो कहता है मैं कॉम्प्लीटली यहाँ पे खो चुका हूँ। और सोचता है मैं कहाँ जाऊँ, इतना बड़ा जगह, मैं यहाँ से जाता हूँ तो वहाँ पे गुम जाता हूँ। यह सोच के वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट लेता है और क्या सोचता है क्या मैं यहाँ से भागने पर गिव अप कर दूँ। मैं अपने आप को उस पर फोर्स किया, चाहे वो कितना ही काइंड पर्सन हो, इस मैटर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं इवन अपना मकसद से भी हट चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। क्या मैं थोड़ा सा स्लीप ले लूँ। और वो सो जाता है। तब उसे सपने में दिखाई देता है उसके सिस्टर को। डेव उसकी सिस्टर को ईयररिंग देता है। उसका सिस्टर कहता है मैं इसे बहुत चेरिश करूँगा ब्रदर।
और तभी उसके सपने के अंदर दरार पड़ जाता है और दिखाया जाता है उसका वही ईयर रिंग जमीन पे गिरा हुआ है। डेव अपनी मदर और राही को उन लोगों को ले जाने से रोकने के लिए बेग करता है और तभी डेव को रॉय उस नाइटमेयर से जगाता है और उसके हैंड को ग्रैब करके वहाँ पे बैठा रहता है। वो दोनों खामोशी से कुछ टाइम तक एक दूसरे को देखता है। डेव कहता है मास्टर। फिर हमें उन दोनों को टी पीते हुए दिखाया जाता है। रॉयल उससे पूछता है क्या तुम अब बेटर फील कर रहा हो? डेव कहता है हाँ और कहता है मुझे पता नहीं था ये इस पैलेस इस मैंशन में एग्जिस्ट करता है। रॉयल कहता है ये प्लेस वर्कर के लिए ऑफ लिमिट है और कहता है इस पैलेस के बारे में मुझे पाउल को और आप तुम्हें भी पता चला। फिर डेव कहता है तो क्या मेरे यहाँ पे आना ऑल राइट होगा? रॉयल कहता है पार्टिकुलरली तुम लाउड नहीं हो इसलिए तुम यहाँ पे आ सकते हो। डेव उसे स्टार करने लगता है और सोचता है ये क्या है उसका बिहेवियर। वो बहुत काम एक्टिंग कर रहा है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या वो भूल चुका है और या तो वो भूलने का एक्टिंग कर रहा है। शायद मुझे इस मैटर को टेस्ट करना चाहिए। और कहता है क्या यहाँ पे आना फाइन रहेगा जिस पैलेस के बारे में किसी को भी पता नहीं, तुम और मैं अकेले। और अपने पैर से रॉयल को पैर को टच करते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है सिर्फ तुम और मैं। इससे रॉयल फ्लिंच हो जाता है। डेव स्मार्क करके उसे देखता है और सोचता है ये क्या था। वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है और तभी फ्रीज हो जाता है और सोचता है वेट क्या मैं अभी रिलीफ फील की? तभी रॉयल कहता है मुझे पता नहीं तुम उस तरह से मेरे साथ क्यों बिहेव की। रॉयल कहता है मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मेरे और प्रिंस के रिलेशनशिप के बारे में जो सोचते हो उस बारे में। तब डेव सोचता है मुझे भी कुछ क्वेश्चन करना था पर मुझे तुम्हारा उस दिन का रिएक्शन देख के मुझे समझ में आ गया कि वो तुम्हारा पहला था। तब वो कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग और कहता है वैसे मुझे पता है मैं समझ गया हूँ। रॉयल कहता है क्या तुम रियलाइज़ कर चुके हो? तब डेव कहता है अगर मैं तुम्हारा उस दिन का एक्सप्रेशन जज करूँ तो वो तुम्हारा पहला था है ना? और सोचता है उस दिन उसका वो लुक वो बहुत डिस्परेट दिख रहा था। ऐसा लगा था कि मानो वो कोई क्लिफ के किनारे पे हो और किसी को पकड़ने के लिए बहुत डिस्परेट है और इसीलिए मैं उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। तब डेव मास्टर कह के अपना हाथ सर के सिर पर रखता है और कहता है क्या आप ठीक हो? और टेंशन में देखने लगता है। रॉयल कुछ नहीं कहता है चुपचाप उसे देखने लगता है। तब डेव सोचता है वो बहुत पेल देख रहा है, लगता है उसका बॉडी का हालत ठीक नहीं है और अपने हाथ से उसके सर पर क्रश करने लगता है और प्रेस करता है और रियलाइज़ करता है वो क्या कर रहा है और कहता है सॉरी मास्टर मैं ये अचानक से कैसे कर ली मुझे पता नहीं चला और मैं बिना पूछे आपको टच की इसीलिए भी सॉरी। तब रॉयल कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। तब डेव वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे लगा था मैं यहाँ पे अटक जाऊँगा। तब रॉयल कहता है वैसे तुम ये जगह कैसे ढूंढ पाई हो? तब डेव सोचता है मैं तो उसे ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मुझे थोड़ा घर की याद आ रहा था और मैं घूमते घूमते यहाँ पे भटक गया। तब रॉयल कहता है घर के बारे में और कहता है वैसे राही कौन है? तब डेव चौंक जाता है और कहता है आपको ये नाम कैसे पता? तब रॉयल कहता है क्योंकि तुम नींद में इस नाम को बरबरा रहे थे। क्या ये तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर है या कोई लवर? तब डेव कहता है वो मेरे छोटे बहन है। तब रॉयल कहता तो ठीक है चलो ये एंट्रेंस है यहाँ से बाहर निकाला जाता है सो चलो यहाँ से जाते हैं। तब डेव कहता है मास्टर मैं अपनी काम में जाता हूँ और आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लेना। और कहता है मास्टर क्या मैं
कल भी यहाँ पे आ सकता हो?" तब रॉयल कहता है, अगर तुम यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, ये ओके है।" तब रॉयल डेव उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, "ठीक है।" पर दूसरे दिन वो नहीं आया। उसका स्टडी रूम बहुत मेसी हुआ था। इस तरफ डेव सोचता है, वो आज लेट है। वो ऐसा नहीं कि वादा करके छोड़ देता है, और उसका बॉडी शायद थोड़ा बुरा हालत में, इसलिए वो नहीं आया। मुझे शायद खुद जाके चेक करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे मॉरिस आता है, बटलर। तब मॉरिस कहता है, "डेव, मास्टर मास्टर गायब है, प्लीज़ हेल्प मी।" तब डेव कहता है, "क्या? मास्टर को क्या हुआ?" और वो बहुत टेंशन करने लगता है। फिर उन लोगों को स्टडी रूम में दिखाया जाता है। मॉरिस कहता है, "ये लेटर यहाँ पे था, यहाँ पे उस जगह का एड्रेस था, और लेकिन मैं ये देखकर बहुत चौंक रहा हूँ, क्योंकि स्टडी रूम का हालत जो है, ये देखकर लगता है मैं मास्टर।" और तभी डेव कहता है, "उसे किडनैप किया गया है ना? यही सोच रहे हो?" अपने हैंड को क्लेंच करता है और कहता है, "मास्टर की ज़िंदगी डेंजर में है। मास्टर को कोई नुकसान होने से पहले हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा।" डेव सोचता है, इस पैलेस से बाहर निकलने का यही मेरा लास्ट चांस था। मुझे मदर और राही को भी ढूंढना है। और कहता है, "मॉरिस, मेरे लिए एक हॉर्स प्रिपेयर करो।" और कहता है, "मैं उसे लाने जा रहा हूँ।" और सोचता है, फिर भी मैं मास्टर को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे उसे रेस्क्यू करना है। और हमें दिखाया जाता है रॉयल को। रॉयल कहता है, "आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, ड्यूक ग्रे कैंपियन?" ड्यूक ग्रे कहता है, "क्या तुम थोड़ी पोलाइटली और काइंडली नहीं कह सकते हो, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, और इस वजह से तुम्हारा प्रीटी फेस बहुत बुरा दिख रहा है, डार्लिंग।" और तब रॉयल कहता है, "प्लीज़ मुझे वापस भेज दीजिए।" तब ड्यूक ग्रे कहता है, "तुम ऑलवेज ही बहुत कोल्ड हो।" और कहता है, "सॉरी, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भेजना ही नहीं चाहता हूँ।" तब रॉयल कहता है, "ये एक किडनैपिंग है।" तब वो ड्यूक कहता है, "ठीक है, मैं इसके लिए एपोलॉजी कर लूँगा। और वैसे मैंने कुछ सुना कि तुम अपने पास एक स्पेनल को ले आए हो, तो मुझे लगा हमारा माइंडसेट थोड़ा एक है, पर मुझे लगता है मैंने मिस्टेक की, क्योंकि तुम तो कभी भी स्पेनल को पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि डचेस और ड्यूक का मौत भी उस स्पेनल की वजह से हुआ है ना?" तब रॉयल कहता है, "तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मेरे मदर फादर के डेट के अंदर कोई स्पेनल नहीं था। वो तुम जैसा रॉयल और नोबेल लोग था, जो लोग स्पेनल को उसमें घसीटे। सो यहाँ पे कोई स्पेनल का गलती नहीं है, वो तुम लोगों का फॉल्ट था।" तब ड्यूक ग्रे, हाँ, ये कितना इंटरेस्टिंग बात बताई तुमने। ड्यूक ग्रे कहता है, "वैसे तुम कब से इन लोगों पे इंटरेस्ट होने लगे?" रॉयल कुछ भी नहीं कहता है। ये देखकर ड्यूक ग्रे अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, "ये कितना अनएक्सपेक्टेड है। मैं सिर्फ ये सोचते सोचते पागल हो जा रहा था कि तुम और वो स्पिनल एक साथ कितने अच्छे टाइम बिता रहे होंगे, और ये मुझे बहुत अनॉय करता है।" और अपनी जैकेट से एक गन निकल के रॉय को गन पॉइंट पर रखता है और कहता है, "क्या तुम अब से मेरे नहीं हो सकते हो?" और तभी उसका स्पिनल उसे रोकने की कोशिश करता है, और तभी ड्यूक ग्रे गुस्सा करने लगता है और कहता है, "अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पे कहने की तुम्हारा कोई हक नहीं है।" और वो स्पिनल चुप हो जाता है, और तभी बाहर से आवाज़ आने लगता है क्रश होने की, और लोग चिल्ला रहा था कि, "हे, इसे रोको, वो अंदर जा रहा है, यहाँ पे एक इंट्रूडर है, उसे अंदर जाने से रोको।" और तभी वहाँ पे डेव चला आता है। उसे देखकर रॉयल कांपने लगता है और उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखता है और उसका नाम लेता है। और तभी डेव हांफने लगता है और कहता है, "मास्टर, मैं आपको यहाँ से वापस लेने के लिए आया हूँ।" ये देखकर ड्यूक साई करता है और कहता है, "ये कितना जल्दी हो गया, और ये कितना बोरिंग है।" और दिखाया जाता है डेव उस गन को पकड़ के रॉयल को डिफेंड कर रहा था। तब डेव एरोगेंटली कहता है, "तुम ये सब क्या कर रहे हो, और तुम कौन हो?" और तब ड्यूक
बंदूक को रिलीज कर देता है और कहता है, तो ये है तुम्हारा स्पेनल जो अपनी मर्जी का मालिक है और जिसका आई का कलर बहुत रेयर है। और वैसे तो मुझे पता है तुम्हें यूनिक चीज़ें बहुत पसंद आता है डार्लिंग। डेव अपना हैंड क्लेंच करता है और कहता है, डार्लिंग, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुमने उसे फोर्सफुली यहाँ पे ले आए हो और तुम उससे इम्प्रॉपरली बातें भी कर रहे हो। और तभी ड्यूक ग्रे कहता है, हे, तुम्हें तुम्हारा स्पेनियल को अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहिए और देखो वो कितना एरोगेंट है। इससे डेव गुस्सा हो जाता है। तब रॉयल डेव का हैंड को जेंटली ग्रैब करता है और कहता है, नहीं, इसके कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेव मुझसे बिलोंग करता है और उसके बारे में बुरा भला मत ही कहो। तब ड्यूक ग्रे कहता है, वाह, तुमने सच में मुझे आज बहुत सरप्राइज कर दिया। रॉयल कुछ नहीं कहता है। ये देखकर ड्यूक ग्रे अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, चलो आज के लिए ये बंद करते हैं। और कहता है, वैसे मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। और रॉयल के पास जाके उसके चिक पर किस करता है। ये देखकर डेव चौंक जाता है और कहता है, और हाँ, जब मैंने तुम्हारे पर गन पॉइंट की थी तब मैं सीरियस नहीं था, पर हाँ, जब मैंने कहा था तुम मुझसे बिलोंग करते हो उस बारे में मैं सीरियस था। इस बारे में सोचना। फिर सीन चेंज होता है। हमें रॉयल और डेव को अपनी मेंशन में वापस आते हुए दिखाया जाता है। रॉयल को वापस आते हुए देखकर उसका बटलर मॉरिस उसके पास दौड़ के आता है और उसे हक करके कहता है, योर हाइनेस, अब सही सलामत हो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है डेव रॉयल के बेडरूम में आता है। रॉयल एक बक्सा लेकर बैठा हुआ था। तब डेव उसे पूछता है, क्या आप सोने नहीं वाले हो? आप आज बहुत कुछ हो गया है, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तब रॉयल उसे अपने बिस्तर पर पैट करता है और कहता है, यहाँ पे बैठो। तब डेव उसके पैर के पास बैठता है और कहता है, मेरे लिए तो यही काफ़ी है और आपको इजीली अपने बेड पर किसी को बैठने देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोचता है। और डेव सोचता है, अरे मैं ये सब क्या कह रहा हूँ। और तब रॉयल उसके फेस पर ऑइंटमेंट लगाता है और कहता है, मेरे लिए वॉरी करने के लिए और मुझे आज रेस्क्यू करने के लिए थैंक्स। तब डेव सोचता है, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आप मेरे हमेशा साथ देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद रॉयल कहता है, मैं आज ज़िंदगी में पहली बार बैंडेज की हूँ, इसीलिए ये शायद थोड़ा। और तब हम डेव को देखते हैं, वो अपनी लूज हुआ बैंडेज को देखते हुए सोचने लगता है और हंसने लगता है और कहता है, ये कितना लूज है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर रॉयल भी मुस्कुराने लगता है और तभी डेव उसे पुकारता है। तब रॉयल कहता है, हाँ। तब डेव उसके पैर को छूने लगता है और उसके थाई पर किस करते हुए कहता है, मास्टर। और तभी रॉयल शॉक हो जाता है और शिवर करने लगता है। तब डेव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लास्ट टाइम जो हमारे बीच में हुआ था, क्या आप मुझे वो दोबारा करने देंगे? और उसके थाई पर फिर से किस करते हुए कहता है, सिर्फ एक बार मास्टर। इससे रॉय शिवर करने लगता है और हेजिटेट करते हुए उससे एग्री करता है। रॉयल एग्री करते ना करते ही डेव उस पर झपट पड़ता है और उसे अंडरस करने लगता है। फिर डेव रॉयल के पूरे बॉडी को लिक करने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी लिक करता है। इससे रॉयल कहता है, हे, ये डार्टी है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब डेव उसे मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, नहीं मास्टर, ये डार्टी नहीं है। और उसे अपने फिंगर से लूज कहने लगता है। वो रॉयल को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, इसीलिए वो मौन करने लगता है और कांपते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमा के कहता है, हे, तुम बहुत टाइम ले रहे हो। तब डेव अपने फिंगर को लिक करता है और कहता है, मैं लास्ट टाइम की तरह आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए इसे थोड़ा प्यार करना पड़ेगा आपको। और उसे किस करने लगता है। तब रॉयल भी उसे जवाब देने लगता है। फिर डेव रॉयल को लेटा देता है और उसे
प्रेस करता है और रब करके कहता है, मास्टर मैं आपका अंदर डालना चाहता हूँ। तब रॉयल उसे इजाज़त दे देता है और वो दोनों एक्स करने लगता है। फिर सुबह के वक्त हमें दिखाया जाता है डेव के बाहों में रॉयल सोया हुआ था। जब डेव का नींद खुला था तब वो अपने सामने रॉयल को सोते हुए देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। फिर वो वहाँ से उठ के विंडो पर जाता है। तब वो किसी को आते हुए देखता है और सोचता है शायद कोई गेस्ट आ रहा है। फिर रॉयल भी जग जाता है और डेव को बुलाता है। तब डेव कहता है, मास्टर गुड मॉर्निंग, लगता है हमारे पास कोई गेस्ट आने वाला है। तब डेव कहता है, क्या गेस्ट? तब रॉयल उसे अपनी गोदी पे उठा लेता है और कहता है, क्या आप देखना चाहते हो? क्या मैं आपको विंडो के पास ले जाऊँ? और उसे विंडो के पास लेके रख देता है। तब रॉयल देखकर कहता है, कैरेज? ये तो प्रिंस का कैरेज है। तब हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, ये है इस कंट्री का प्रिंस। तब डेव उसे देखकर अनईजी हो जाता है और थोड़ा जेलस भी शायद, और सोचता है क्या ये प्रिंस है। प्रिंस रॉयल के लिए वेट कर रहा था गेस्ट रूम में और सोचने लगता है, रॉयल प्रिंस को वेट कर रहा है, सच में वो कुछ तो है। और तभी रॉयल उस रूम में आता है और कहता है, आपको वेट करने के लिए सॉरी योर हाइनेस। रॉयल को देखकर प्रिंस एक्साइटेड होके वहाँ से उठ जाता है और खुश होके उसकी तरफ देखने लगता है, पर तभी वो फ्लिंच हो जाता है। और क्योंकि रॉयल वहाँ पे किसी और को लाया था, ये था हमारा डेव। डेव आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। प्रिंस उसे उस तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या एक स्पिनल? और थोड़ी देर चुप रह के वो हंसने लगता है और कहता है, ये कितना मुश्किल है अपने फ्रेंड को देखना, और तुम मुझे यहाँ पे आने पे मजबूर किया, तुम मुझे देखने भी नहीं गए थे। तब रॉयल उसे सॉरी कहता है उसे यहाँ पे लाने के लिए और कहता है, वैसे मैंने आपसे जो मंगाया क्या आपने वो उसे ले आया? तब वो कहता है, हाँ मैं क्यों नहीं लाऊंगा, वो तो तुमने मांगा था। और वो अपनी सर्वेंट को कहता है उसे उस चीज़ को सामने लाने के लिए। डेव सोचने लगता है ये क्या होगा। तब रॉयल उसे खोलता है। डेव उसके अंदर देख के सोचता है ये तो कोई फैंसी फैंसी सा इनविटेशन कार्ड है और यहाँ पे एक्सेसरीज और क्लॉथ भी है। तब प्रिंस कहता है, मैंने ये बहुत अच्छे लोगों से बनवाया है और यहाँ पे लाया हो, और इतने टाइम से मैं यही सोचता रहा कि तुम ये कपड़े किसके लिए ऑर्डर की, क्योंकि ये तुम्हारे साइज़ के नहीं है, पर मुझे नहीं पता था ये एक स्पिनल के लिए है। और तुमने तो कहा था तुम्हें स्पिनल पसंद नहीं है, पर ये कैसे हुआ? तभी रॉयल मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये ऐसे ही हो गया क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है। तब प्रिंस फ्लिंच हो जाता है और तभी वो रॉयल का गर्दन पे जो बाइट मार्क था उसे देखता है और रॉयल और डेव को एक साथ देखने लगता है। वो दोनों एक साथ कितने खुश थे। और प्रिंस उन लोगों को देखकर सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता। रॉयल तुम, और अपने हैंड को क्लेंच करता है और उसे लगता है उसका दिल टूट गया है। तभी रॉयल कहता है, मैं तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया, और सुनो ये डेव। और तभी प्रिंस कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर प्रिंस मूड को लाइट करते हुए कहता है, मुझे मेरे नेक्स्ट इवेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि आज का शेड्यूल थोड़ा बिजी है, और वैसे तुमने तो ये क्लॉथ और एक्सेसरीज तो पार्टी में जाने के लिए मंगवाया है ना, तो पार्टी में देखते हैं। ये कह के देव को घूर के चला जाता है। फिर हमें पार्टी के सीन में दिखाया जाता है। रॉयल सोचता है डेव आज बुरा मूड में दिखाया जा रहा है, क्या वो एंग्री है? फिर वो डेव को बुलाता है और तभी वहाँ पे दूसरे पर्सन आके कहता है, वाह ये कितना खूबसूरत है, और देखो उसका आई का कलर बहुत रेयर है। और वहाँ पे आके तरह तरह की बातें करने लगता है और कहता है उसका जो अपीयरेंस है इससे तो वो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना। तब रॉयल कहता है, क्या प्रोडक्ट? तब वो पर्सन कहता है, क्या योर हाइनेस आप इसे सेल करने में इंटरेस्ट है? फिर दूसरा पर्सन उस पर्सन को रोक के कहता है, हे मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे अफरा तफरी मच जाता है। तब रॉयल गुस्सा करके कहता है, काफ़ी है ये, तुम सब लोग चुप रहो, मैं डेव को कहीं पे सेल नहीं करने वाला हूँ, वो सिर्फ मेरा है। फिर रॉयल डेव की तरफ देख के कहता है, डेव तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो।
और तभी डेव कहता है हाँ मास्टर, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो बालकनी में आके सोचता है प्रिंस वर्सेस स्लेव। ये कितना मजाक है ना। मेरे पास तो कोई चांस नहीं है, मैं सिर्फ एक स्पनल हूँ। और तभी वहाँ पे दूसरा स्पिनल आता है और कहता है डेव। डेव चौंक के उसे देखने लगता है और कहता है नोआ तुम। तभी नोआ डेव के करीब आता है दौड़ के और उसे हक करके कहता है हे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना वरित था, पर तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। रॉयल भी उस तरफ देखने लगता है। तभी डेव उसे रोकते हुए कहता है नोआ मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूँ, पर तुम अपने आप को संभालो। तब नोआ कहता है मैं तुम्हें देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। जब विलेज में हम सब लोग अलग हो गए थे तब मुझे तुम्हारा हालत देख के लगा था वो लोग तुम्हें ज़रूर मार डालेगा। फिर डेव उसके सिर को सहलाते हुए कहता है तुम्हें हेल्दी देखकर मुझे भी अच्छा लगा। और वैसे तुम यहाँ पे कैसे आए हो? तब नोआ कहता है मैं रॉयल फैमिली में काम करता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और देखो मुझे तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई। फिर डेव कहता है ओ तो ऐसा है, वैसे तुम्हें पता है मेरे फैमिली के बारे में वो लोग कहाँ हो सकते हैं? और तभी नोआ उसे कुछ कह नहीं जा रहा था और कहता है क्या तुम्हें ये पता? और तभी वहाँ पे रॉयल आ जाता है, कहता है डेव। और तभी डेव रॉयल के करीब चला जाता है। वो पर्सन रॉयल को देखकर कहता है क्या एक नोवेल? और डेव को रोकने की कोशिश करता है, पर डेव उसके करीब चला जाता है। और तब रॉयल कहता है हे वो कौन है? तब डेव कहता है वो मेरा होम टाउन से है। तब रॉयल पाउट करके कहता है पर उसे देखकर तो नहीं लगता है वो सिर्फ तुम्हारा होम टाउन का कोई था। तब डेव भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या मेरा मास्टर जेलस है? और तभी नोआ उन दोनों को देखकर सोचता है ये सब क्या हो रहा है। उन दोनों को देखकर तो लगता है वो लोग लवर है, पर ऐसा नहीं हो सकता है। और वो उसका मास्टर एक नोवेल भी है। और तभी कहता है डेव तुमने तो पूछा था तुम्हारे फैमिली के बारे में, तुम जानना चाहते हो है ना? नोआ मन में सोचता है वो दोनों तो दुश्मन हैं, सिर्फ देव का ही दुश्मन नहीं, सारे नोवेल लोग तो सारे स्पिनल का दुश्मन है। हमें देव की बचपन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देव दौड़ के आके अपने घर में चला जाता है और उसे देखकर उसका मदर कहता है हे देव तुम घर चला आए हो। और उसका सिस्टर भी बहुत खुश हो जाता है और देव के पास जाने लगता है, लेकिन डेव उन दोनों को अवॉइड करके अपने रूम में चला जाता है। यह देखकर उसका सिस्टर और मदर दोनों ही चौंक जाता है। फिर वो दोनों डेव के रूम में जाता है और उसका मदर कहता है हे डेव क्या तुम अपनी मदर को अपने चेहरा नहीं दिखाने वाले हो? देखो तुम्हारा छोटा बहन भी तुम्हारे लिए कितना परेशान है। और फिर डेव अपनी चादर से अपने मुंह निकलता है और दिखाया जाता है डेव रो रहा था और कहता है मदर मेरे पास ब्लू आइस क्यों है? आप राही और गांव के दूसरे लोगों को सभी लोगों का आइस का कलर सेम है, पर मेरा अलग क्यों है? क्या मैं सच में म्यूटेंट हूँ जो दूसरे बच्चे मुझे कहता है? पर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों है? सिर्फ मेरा ही आंखें नीला क्यों है? और तभी उसे ऐसा दुखी देखकर उसका बहन भी फूट फूट के रोने लगता है और उसका रोना उसकी बहन के सामने फीका पड़ जाता है। फिर वो अपनी बहन को संभालने लगता है और तभी उसका मदर कहता है उसके सिर पर पैट करके मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ मुझे नीला चीज़ बहुत पसंद है। आफ्टरनून का नीला आसमान, रात का वो नीला चांद और फॉरेस्ट के अंदर वो नीला लेक, ये मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हारा ये आंखें, ये जेम्स है जो तुम्हारा फादर अपने पीछे छोड़ गया है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और इसमें कोई स्ट्रेंज वाली बातें नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और तभी उसका बहन भी उसे आकर हक करता है और कहता है डेव तुम्हारा आंखें सच में बहुत ब्यूटीफुल है और वो सारा दुनिया में सबसे ज़्यादा चमकता है। और डेव भी खुश हो जाता है और अपनी बहन को थैंक्स कहता है। फिर हमें प्रेजेंट की सीन में दिखाया जाता है डेव रॉयल को हक करके हुआ था और कहता है मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। और बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है
मुझे पता है सारे मास्टर एक जैसा नहीं है, पर मैं नोआ की बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। और तभी हमें नोआ का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है तुम्हारा फैमिली मर चुका है, वो सारे नोबल लोगों की वजह से। और डेव अपनी हैंड को देखकर कहता है और अब देखो मैं बहुत पावरलेस हूँ। मेरे पास इतना भी पावर नहीं है ताकि मैं जो मेरे पास है मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और रॉयल को देखकर उसे हक कर लेता है और कहता है अगर ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है तो सिर्फ वही रहेगा जो हार्ट होगा, मैं नहीं। फिर हमें ड्यूक ग्रे के मैंशन में दिखाया जाता है। उसका स्पिनल उसे माउथ जॉब देने लगता है। फिर ड्यूक को देखकर लगता है उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और तभी वो अपनी स्पिनल का चेहरा उठाता है हेयर को पकड़ के और उसे कुछ देर देखता है और फिर गुस्सा करके उसे छोड़ देता है और कहता है ये बिल्कुल भी फन नहीं है, कितना बोरिंग है। मैं तुम्हारा वही वाला रिएक्शन देख के थक चुका हूँ। और कहता है जल्दी से रेडी हो लो, मैं रॉयल के पास जा रहा हूँ। फिर उसका स्पिनल अपनी माउथ को वाइप करके कहता है हाँ, और वो उसे भी बहुत निराश दिखाया जा रहा था। फिर हमें रॉयल के सीन दिखाया जाता है। वो कहता है ये क्या सिमिलर नहीं लग रहा है और आप यहाँ पे क्यों आए हो? क्या आप बोर हो चुके हो इसीलिए आप मुझे देखने के लिए आए हो? तब ड्यूक कहता है हे डार्लिंग, मुझ पर इतने हार्ड मत हो। तब रॉयल कहता है पर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, स्पेशली जब सिर्फ यहाँ पे हम दोनों होंगे। या और उसका स्पिनल और डेव बाहर था और कहता है ड्यूक ग्रे कहता है क्या तुम गुस्सा हो चुके हो क्योंकि मैं उसे यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। और और कहता है मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम उस बॉय को इतना लाइक क्यों करते हो। वो तो एक लोवली स्पिनल के सिवा और कुछ नहीं। तुम कब तक अपनी आँख और कान को बंद करके रखने वाले हो? और तुम्हें उस क्लिफ के आखिर में क्या है ये तो पता ही है। और इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट एडवाइस दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ चले आओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस पर्सन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब रॉयल कहता है ओह तो ऐसा है, इसीलिए आप अपनी स्पिनल को इतने हैरेस करते हो बिकॉज़ आपको स्पिनल की कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। मैं आपके स्पिनल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका शरीर में जो चोट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो सारे चोट तो सिर्फ प्लेजर की वजह से नहीं, क्योंकि आप उसे अपना गुस्सा निकलते हो। फिर ड्यूक हंसने लगता है, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स नॉट। और वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है मैं यहाँ पे आके मेरा सिर्फ टाइम ही वेस्ट की और तुम पहले जैसा नहीं हो और मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है। डेव कहता है क्या तुम्हारा मास्टर तुम्हें हैरेस करता है? वो चौंक जाता है। तब वो कहता है तुम्हारा बॉडी में जो घाव है उसे देखकर ही समझ आता है। तब वो स्पिनल कहता है नहीं, मेरा मास्टर मुझे कोई हैरेस नहीं करता, ये तो सिर्फ मेरे गलती की वजह से हुआ था। फिर डेव सोचने लगता है वो अपने मास्टर के बारे में कितना सोचता है। फिर उस डोर को पकड़ के कहता है मेरा मास्टर आई होप आप सेफ हो। मैं आपके इतने करीब हो के भी मुझे लगता है मैं आपसे बहुत दूर हूँ। फिर उस रूम से ड्यूक और रॉयल बाहर निकलता है। रॉयल का मुख मुरझा हुआ था। ये देखकर डेव गुस्सा करने लगता है और कहता है यू सन ऑफ ए, और उसे दीवार के साथ स्लैम कर देता है और कहता है तुमने उसके साथ क्या किया? ज़रूर तुमने कुछ किया, वरना उसका चेहरा ऐसा क्यों हो गया है? आंसर दो मुझे। और तभी रॉयल भी उसे रोकने लगता है। तब ड्यूक कहता है हाँ देखो रॉयल, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा ये बहुत एरोगेंट है, इसे तुम्हें ट्रेन करना चाहिए। नोवेल के साथ एक स्पिनल का ऐसा बर्ताव, तुम्हें तो पता है इसका सज़ा क्या है। और तभी डेव कहता है तुम टॉपिक को चेंज करना बंद करो, तुम मुझे पहले कहो। और डेव की तरफ देख के कहता है मुझे लगता है तुम्हारा स्पिनल को एक पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि वो लॉनली है इसीलिए इस तरह से बर्ताव करता है। और मेरे दिमाग में किसी और के बारे में है ताकि उसके साथ तुम्हारा ये स्पिनल पार्टनरशिप कर सके।
और तभी नोआ के बारे में सोचते हुए दिखाया जाता है और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर डेव और रॉयल उन दोनों को जाते हुए देखने लगता है और तभी डेव कहता है, मास्टर क्या हुआ था? क्या उस पर्सन ने आपके साथ कुछ किया? रॉयल उसे स्टार करने लगता है और सोचता है, मुझे पता है अगर वो सही भी कहे तो क्या, मुझे पता है इस बारे में क्लिफ के आखिर में क्या हो सकता है, फिर भी मैं डेव को नहीं छोड़ सकता हूँ और उसे हक कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ड्यूक ग्रे अपने मैंशन में चला आता है और उसका स्वागत करता है उसका डचेस और कहता है, ओह तो तुम इस लोली स्पेनल को अपनी साथ हर जगह ले जा रहा हो। और तभी ड्यूक ग्रे कहता है, नहीं एक्चुअली वो थोड़ा यूज़फुल है इसीलिए। तब डचेस कहता है, अगर ये इतना ही हेल्पफुल है तो मुझे तुम उसे कुछ दिन के लिए दो। तब ड्यूक ग्रे भी राजी हो जाता है और कहता है तो ठीक है। यह कह के उसका डचेस वहाँ से चला जाता है। फिर ड्यूक अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, डैमिट। और तभी उसका स्पेनल उसके पास आके कांपते हुए इसके कपड़े को पकड़ के कहता है, क्या आप सच में मुझे उसके पास हैंड ओवर कर दोगे? और तभी ड्यूक ग्रे कुछ कहने जाते ही चुप हो जाता है और मन में कहता है, अगर वो तुम्हें सच में चाहता है तो मैं तुम्हारे लिए उसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके फैमिली के अगेंस्ट मेरा पावर काम नहीं करता है। और सोचता है रॉयल, सच में हमारे और स्पिनल के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरफ दिखाया जाता है डेव रॉयल को हक किया हुआ था। डेव उसे पूछता है, मास्टर क्या कुछ हुआ है? रॉयल कहता है, हाँ, अगर अगर तुम्हारे साथ मुझे क्लिफ के आखिर तक जाना पड़े और उसके नीचे भी कूदना पड़े तब भी मैं जाऊंगा। अगर उसके नीचे सिर्फ अंधेरा ही हो फिर भी मैं वो जर्नी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। डेव कुछ भी नहीं कहता है और फिर हमें डेव को दिखाया जाता है, वो मून को देखकर सोचने लगता है। प्रिंस के साथ उसका वर्सेस वाला सीन और डोर के बाहर और फिर रॉयल का वो कहा हुआ बात और फिर वो और सोचने लगता है अपनी मदर और राही के बारे में। फिर वो थोड़ा निराश हो जाता है और तभी रॉयल नींद से जागकर डेव को बुलाता है। फिर डेव रॉयल के पास आके कहता है, मास्टर क्या मेरे वजह से आपका नींद टूट गया? तब रॉयल कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और तुम सोए नहीं क्यों हो? तब डेव कहता है, मैं कुछ सोच रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रहा है। तब रॉयल कहता है, क्या सोच रहे थे? और उसके हैंड पे राही का इयररिंग देखता है और कहता है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में याद आ रहा है? डेव कहता है, मैं अपनी दिमाग से ये निकल ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया था। और तभी रॉयल कहता है, नहीं डेव, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था। तब डेव कहता है, नहीं इसमें मेरा ही गलती था, क्योंकि मैं ही था जो इतना वीक था। और देखो मेरा ज़िंदगी, ये मैं इतना पावरलेस हूँ कि मैं जिन लोगों को प्यार करता हूँ उन लोगों को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। और रॉयल की तरफ घूम के कहता है, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ ये मत कहो तुम मेरे साथ वो अंधेरे जगह पे जाओगे। मैं नहीं चाहता हो तुम मेरे साथ अंधेरे में जाओ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा सन के नीचे रहो जहाँ पे बहुत सारा रोशनी हो। प्लीज़ मुझे जाने दो। और फिर रॉयल ये बात सोचने लगता है और साय करता है और फिर रात के सीन दिखाया जाता है। रॉयल उसे पकड़ के कहता है, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता हूँ तुम्हें, प्लीज़ डेव मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर वो अपने ऑफिस में बैठ के अपनी विंडो से डेव को देखने लगता है और वो थोड़ा निराश हो जाता है। बटलर और डेव काम कर रहा था। उस दिन के बाद डेव रॉयल एक साथ नहीं मिले थे। फिर रॉयल वहाँ पे आके दरवाज़ा पे नॉक करता है। तब बटलर उसके पास जाके कहता है, योर हाइनेस, हमने अभी तक तो खाना तैयार नहीं की, आप इतनी जल्दी आ गए आज, क्या आप कहीं जाने वाले हो? तब रॉयल कहता है, हाँ एक प्राइवेट मीटिंग है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। मुझे किंग के इलनेस के बारे में पता चला, उन्हें विज़िट करना पड़ेगा। तब मॉरिस कहता है, क्या मैं आपके साथ जाऊँ? तब रॉयल कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तब बटलर कहता है, तो आप किसी और को ले जाओ।
और आज का ब्रेकफास्ट का क्या होगा? तब रॉयल कहता है, नहीं, मुझे किसी और को नहीं चाहिए, और आज का ब्रेकफास्ट वो मैं आके करूँगा। और साइड आई से रॉयल को डेव को देखता है, लेकिन डेव डेव उसकी तरफ नहीं घूमता है, वो वहीं पे खड़े रहता है। नहीं, ये देखकर वो थोड़ा आगे बढ़ता है और बटलर भी नोटिस करता है। फिर रॉयल जाते वक्त वो लोग उसे सही सलामत आने के लिए विश करता है। रेल का कैरेज वहाँ से जाने लगता है और डेव दूर से उसे देखने लगता है। और तभी मॉरिस वहाँ पे आते हुए कहता है, डेव, क्या तुम्हारे और हिज हाइनेस के बीच में कुछ हुआ है? आज तुम्हें भी देखकर लगता है तुम भी अपसेट हो, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। तब डेव कहता है, ओह ऐसा है। तब मॉरिस कहता है, मुझे पता नहीं तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, पर जब से तुम आए हो तब से वो ज़्यादा हैप्पी रहने लगे, और वो इमोशनली हमेशा ही बहुत अपसेट रहता था। ऐसा रहता था कि मानो उसके पास कोई इमोशन ही नहीं। वो अच्छी तरह से खाता पीता नहीं था, और तुम आने के बाद वो थोड़ा हेल्दी भी हो चुका था। पहले तो वो 3-4 दिन भी अपना खाना स्किप करते थे, अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। लेकिन तुम आने के बाद तुम उसके भी ज़्यादा ध्यान रखने लगे और उसे हैप्पी भी रखने लगे। मैं उस टाइम हिज हाइनेस के लिए बहुत वर्ried था। वो कभी हमारे बात अच्छी तरह से सुनता नहीं था, और हम लोग उन पर मर्जी कैसे चला सकते थे। हिज हाइनेस ने एक दिन मुझे कहा, मॉरिस देखो, मैंने अपना वेट गेन कर ली। तब मॉरिस कहता है, क्या योर हाइनेस? तब योर हाइनेस ने कहा था, डेव हमेशा ही कुछ न कुछ स्नैक्स मेरे लिए लाता है, और जब भी मैं अपना खाना फुल फिनिश करता हूँ तब वो बहुत खुश हो जाता है। और वो मैं तब तक जब तक ना सो वो तब तक मेरे साइड बैठा रहता है। और देखो, थैंक्स टू डेव, उसके वजह से मेरे बचपन की वो नाइटमेयर मुझे नहीं आता है। मैं अब अच्छी तरह से सो भी सकता हूँ। तब मॉरिस कहता है, तुम यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा हिज हानिस के साथ कोई रहने के लिए आया और उसे कंफर्ट भी करता है। मैं सिर्फ तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, प्लीज़ तुम हिज हाइनेस के साइड में रहना। फिर हमें रॉयल को दिखाया जाता है, वो प्रिंस के साथ मिलने के लिए आता है। प्रिंस उसे कहता है, हे कितने दिन बाद मिले, यहाँ पे आओ रॉयल। और रॉयल उसके करीब आते हुए कहता है, मैंने एम्परर की वो न्यूज़ सुनी, क्या तुम ठीक हो? तब प्रिंस कहता है, मैं बहुत टाइम से ही ये सुनता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यूज्ड हो चुका हूँ, और मैं अपने आप को तैयार भी कर चुका हूँ। तब रॉयल कहता है, तुम टायर्ड दिख रहे हो। तब प्रिंस हंसते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए वरीड हो? और देखो, इसलिए ही मैं थोड़ा अच्छा फील भी कर रहा हूँ। तब रॉयल कुछ भी नहीं कहता है। यह देखकर प्रिंस आहे भर के कहता है, हाँ, इस तरह से एक्सप्रेशन मत बनाओ। मेरे फादर का इलनेस तो सीक्रेट नहीं है, और मैं सिर्फ इतना सरप्राइज हूँ कि ये इतने जल्दी होगा ये मुझे पता नहीं था। वो सिर्फ एक अच्छा एम्परर नहीं था, वो मेरे लिए एक अच्छा फादर भी था। पर मैं एनीवे छोड़ो, तुम्हें देखकर लगता है तुम भी अच्छे हालत में नहीं हो, क्या हुआ? ओह या डेव, क्या तुम दोनों ने फाइट की? तब रॉयल ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? तब प्रिंस उसे ब्लैंकली थोड़ा देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, ओह सीरियसली, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम दोनों फाइट की, वाह ये प्रीटी इम्प्रेसिव है। तब वो सीरियस होके कहता है, रेल, जब मेरे फादर मर जाएगा तब फिनरल के बाद जब क्राउन का सेरेमनी होगा तब तुम वहाँ पे डेव को ले आओगे। तब रॉयल चौंक के कहता है, क्या? मैं उसे क्यों लाऊं? तब प्रिंस कहता है, मुझे वहाँ पे एक डिसीजन अनाउंस करना था, इसलिए उसे ज़रूर ले आना। और मन में सोचता है, मुझे पता है वही एक है जो तुम्हारे फेस पे स्माइल ला सकता है, और
मैं सिर्फ चाहता हूँ वो स्माइल थोड़ा और ब्राइट हो जाए। अगर मेरा ऐसा करना तुम्हारे फेस में स्माइल लाता है तो मैं वैसा ही करूँगा। फिर रॉयल कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं उसे तुम्हारे क्राउन सेरेमनी में क्यों ले आऊँ? अगर मैं वैसा करूँगा तो सारे नोबल लोग तो नहीं मानेगा कि एक स्पेनल तुम्हारे क्राउन सेरेमनी में आया है। तब प्रिंस कहता है, तुम इस बारे में फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उसे मैं बुला रहा हूँ। तब रॉयल कहता है, तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो और तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या था? तब प्रिंस स्माइल करता है और कहता है वेल, और उसे बता देता है जो हमें अभी के लिए नहीं कहता है। फिर रॉयल चौंक के कहता है, क्या? मैं इसे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? तब प्रिंस कहता है, उसे पॉसिबल करना मेरा काम है। तब रॉयल फिक्र करते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो रॉयल लोगों को तो मौका मिल जाएगा और तुम न्यू पोजीशन में आते हो और वो लोग रेबल भी कर सकता है। तब प्रिंस कहता है, ओके, तुम इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उन लोगों को कन्विंस करना वो मेरा काम है। मैं उन लोगों को देख लूँगा। तुम जाओ, पहले जाके अपनी स्पिनल के साथ मेकअप कर लो। फिर हमें डेव को दिखाया जाता है। वो सनसेट होते हुए देखकर कहता है, वो आज बहुत लेट हो चुका है। और वहाँ से जाते हुए सोचता है, शायद मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। और उस रात के बाद उनके आसपास रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो चुका है। और देव, तुम क्या सोच रहे हो? और मैं उसे कैसे फोर्स कर सकता हूँ कि वो मुझे छोड़ दे? इवन मेरे पास इतना भी ताकत नहीं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्या करूँ? अगर अगर वो मुझे सच में छोड़ देगा तो? और तभी उसके सामने रॉयल का प्यार सा स्माइल वाला चेहरा आ जाता है। और तभी वहाँ पे रॉयल आके कहता है, हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब डेव फ्लेंच हो जाता है और चौंक के कहता है, मास्टर, अब कब आए हो? तब रॉयल कहता है, मैं मैं अभी आया हूँ और मैं तुम्हारे पीछे ही था, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं की। और ये कह के रूम के अंदर चला जाता है। और रूम के अंदर आके कहता है, तुम किसके लिए वेट कर रहे हो? यहाँ पे आओ और मेरे कपड़े उतारो। तब डेव चौंक के कहता है, क्या? सॉरी, क्या करूँ? तब रॉयल कहता है, ये तो सर्वेंट का काम है ना? तब डेव वहाँ पे आता है और उसके कपड़े को उतारने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता है। तब चुप्पी को तोड़ते हुए रॉयल कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तब डेव उसकी तरफ देखता है और कहता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ। तब रॉयल कहता है, लायर, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, पर पर मैं तुम्हें और बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने अपना प्रॉमिस को तोड़ा। तब डेव अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है, मैं, और निराश होकर कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं। अगर मैं आपके साथ यहाँ रहूँगा तो आपके लिए मैं सब कुछ ही मुश्किल कर दूँगा, क्योंकि मैं एक स्पिनल के सिवा और कुछ नहीं। मेरे पास कोई राइट नहीं आपके साइड रहना, लाइक वो प्रिंस और ड्यूक ग्रे जैसा रहता है। तब रॉयल कहता है, झूठा, ट्रेटर। तब डेव वहाँ से खड़े होकर कहता है, नहीं, मैं भी हेट करता हूँ। मैं एक स्पिनल हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को हेट करता हूँ। मैं सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिस मैन को मैं लव करता हूँ, और मैं उसके साथ हैप्पीली रहना भी चाहता हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और तभी रॉयल वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है, तो सिर्फ मेरे साथ रहो, हम लोग एक साथ खुश रह सकते हैं। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। रॉयल ने प्रिंस से पूछा था, वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? तब प्रिंस ने हंसते हुए कहता है, वेल, मैं एम्परर होने के बाद सारे इस पैनल को उन लोगों की स्लेवरी से फ्री करने वाला हूँ।
रॉयल को बात लेने पे डेव हेल्प कर रहा था और वो लोग बात कर रहा था। तब डेव कहता है, क्या सच में? ये पॉसिबल नहीं है। स्पिनल को वो लोग कैसे फ्री कर सकते हैं और वो लोग मानेंगे भी कैसे? तब रॉयल कहता है, हाँ मैं भी पहले बिलीव नहीं कर रहा था, पर प्रिंस ने अपनी फेस पर बहुत अच्छी से स्माइल लाके ये कहा था। अगर उसके पास कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो ऐसे बात नहीं करता। मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तब डेव कहता है, नोवेल लोग तो स्पिनल को अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखता है, क्या वो लोग मानेंगे? तब रॉयल कहता है, प्रिंस ने अभी तक काम शुरू भी कर दी थी। शुक्र है यहाँ पे ज़्यादातर स्पिनल नहीं है। स्पिनल को सिर्फ अमीर नोवेल लोग ही खरीद सकता है, इसलिए वो दूसरे नोवेल लोगों के साथ बात भी कर ली। वो कई लोगों को तो चुरा के भी ले आया है। डेव कहता है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। प्रिंस ने सारे स्लेव को अपनी स्लेवरी से फ्री करना चाहता है और इसके मतलब मैं क्या अपना होम टाउन जा सकता हूँ? तभी रॉयल पॉज हो जाता है और डेव का हैंड ग्रैब करता है और कहता है, क्या क्या तुम वहाँ पे जाने की मूव करने की प्लानिंग कर रहे हो? और बहुत अपसेट होकर उसे देखने लगता है। तब डेव कहता है, नहीं, और हंसता है और हंसते हुए कहता है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे बचपन से बड़ा हुआ हूँ मेरे फैमिली के साथ, इसलिए मैं उसे देखने जाना चाहता था। क्या? और अपने हाथ को उठाते हुए कहता है, सो रॉयल, और उसके फेस को टच करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे होम टाउन जाओगे? रॉयल स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। और वो दोनों ही बहुत खुश हो जाता है। फिर डेव भी बाथ टब में चला आता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। रॉयल फ्लिंच हो जाता है और कहता है, वेट, क्या तुम अभी इसे अंदर डालने वाले हो? और ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। तब डेव कहता है, सॉरी, मैं अपने आप को और होल्ड बैक नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके ऊपर चला आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। बाथटब की वजह से रेल को थोड़ा दर्द होता है। तब डेव कहता है, अगर तुम्हें दर्द होता है तो मुझे बता देना। तब रेल मना करता है और कहता है, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत अमेजिंग फील कर रहा हूँ, आई लव यू डेव। और डेव भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ रॉयल। फिर उन दोनों को एक साथ बिस्तर पर दिखाया जाता है। रॉयल डेव के ऊपर सर रखे बुक पढ़ने लगता है और डेव उसके सर को सहलाने लगता है। तब डेव कहता है, क्या ये इंटरेस्टिंग है? तब रॉयल कहता, क्या? तब डेव कहता है, तुमने मेरे होम टाउन के बारे में बहुत सारे बुक पढ़ रहे हो, और अगर तुम्हें मेरे होम टाउन के बारे में कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तब डेव उस तब रॉयल उस बुक को बंद करता है और तब कहता है, मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ कि तुम लोग कैसे वहाँ पे रहते थे और तुम्हारा चाइल्डहुड कैसे बीता था। ये इमेजिन करना बहुत फन है। तब डेव कहता है, मेरे चाइल्डहुड, मैं भी क्यूरियस हूँ तुम्हारे बचपन के बारे में मास्टर। तभी रॉयल को अपने बचपन के बारे में याद आता है और तभी डेव रॉयल के हैंड को अपने करीब लेता है और उसे किस करते हुए कहता है, मैं विश करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा जल्दी मिलता तो ये कितना अच्छा होता, और मैं तुम्हारे साइड ही हमेशा रहता तो ये कितना अच्छा होता है ना। तब रॉयल भी उसके हैंड पर किस करता है और कहता है, मैं सिर्फ तुमसे मिलकर ही बहुत खुश हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। और वो दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करने लगते हैं। और तभी मॉरिस दौड़ के आता है और दरवाजे पे नॉक करता है। कहता है, योर हाइनेस। और तभी रॉयल कहता है, क्या हुआ मॉरिस, कम इन। तब मॉरिस हाँफते हुए आके कहता है, योर हाइनेस, बहुत बुरा न्यूज़, हिस मैजेस्टी गुजर चुके हैं। फिर रेल को दिखाया जाता है एम्परर के फ्यूनरल में
और उसके कुछ दिन बाद ही प्रिंस को उसके क्राउन सेरेमनी में दिखाया जाता है। एम्पायर के मोस्ट पीपल न्यू एम्पायर को पाके बहुत खुश था। वो लोग एम्पायर को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करने लगता है। फिर क्राउन सेरेमनी में डेव और रॉयल को दिखाया जाता है। उन लोगों को देखकर दूसरे लोग बातें करने लगते हैं, यहाँ पे एक स्पिनल क्या कर रहा है? क्या वो रूमर्स सही है कि एम्पायर सारे स्पिनल को फ्री करने वाला है? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। एम्पायर और तभी अनाउंस होता है, सारे लोग खामोश हो जाओ, एम्पायर आ रहा है। फिर प्रिंस आके वहाँ पे बैठता है। सब लोग न्यू एम्पायर को ग्रीट करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर प्रिंस रॉयल की तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर प्रिंस कहता है, मैं मेरे फादर के देहांत के बाद आज से इस एम्पायर का न्यू किंग हूँ। सो आज मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। जो पूर्वजों ने हमेशा से ही गलती करके आया है, वो गलती आज मैं सुधारने वाला हूँ। और दूसरे लोगों को ऑर्डर देता है, उन लोगों को अंदर आने दो। फिर वहाँ पे कई सारे इस पैनल आता है। फिर प्रिंस कहता है, मैं ये कहने पर शर्मिंदा हूँ कि हम लोगों ने इस पैनल को सिल्वरी करने के लिए फोर्स की। हम लोग यही भूल गए, वो लोग भी इंसान है। सो इसलिए फिर रॉयल और डेव को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है। फिर प्रिंस कहता है, मैं प्रिंस आज से ये अनाउंस करता हूँ, मेरे किंगडम में जो भी स्पिनल है, वो सारे स्पिनल को मैं सिल्वरी से फ्री करने वाला हूँ। वो लोग आज से फ्री है। वो स्लेवरी से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। और ये न्यूज़ डेव और रॉयल के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फाइनली अब वो दोनों बराबर पे आ पाएगा। डेव अब अपने आप को और छोटा नहीं समझेगा। लेकिन दूसरी तरफ ड्यूक ग्रे वो बहुत अफसोस करने लगता है और गुस्सा करते हुए कहता है, जब मैंने इस तरह से सब कुछ गलत कर ली तब ऐसा क्यों हुआ? और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और ये न्यूज़ बहुत सारे नोवेल के लिए अच्छा नहीं था। वो सब लोग गॉसिप करने लगता है। और सबसे लॉस हुआ था स्लेब मर्चेंट को, क्योंकि वो लोग स्पिनल को बहुत ही ऊंचे दाम में सेल करते थे। और वो नोवेल लोगों को, जो लोग सिर्फ अपनी हवस और अपनी गुस्सा ये सब कुछ निकालने के लिए स्लेब को खरीदते थे। दूसरी तरफ नॉर्मल लोगों के लिए वो अच्छा न्यूज़ था कि दूसरे लोगों को बुरी तरह से ट्रीट होते हुए नहीं देखेंगे। फिर कई नोबल लोग एक साथ मीटिंग करते हैं और कहने लगते हैं, ये तो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी थे और हिज मैजेस्टी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये सब कुछ खबर एक खबरी प्रिंस के पास ले जाता है। प्रिंस वो खबर सुन के कहता है, जाओ वो जो लोग भी मेरे अगेंस्ट है उन लोगों को ख़त्म कर दो। फिर सीन चेंज होते हैं हमारे प्यारे कपल की तरफ। रेल अपने पेंडेंट को देख रहा था। ये देखकर डेव कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? तब रेल कहता है, नहीं, मैं इस पेंडेंट को हमेशा ही हर दिन देखता था, पर जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से मैं इसे नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये पेंडेंट की वजह से ही मेरे पास सबसे ज़्यादा खुशियाँ वो तुम मेरे पास हो। तब डेव मुस्कुराने लगता है और कहता है, अगर मैं इसे इस तरह से सोचूं तो मैंने तो ये पेंडेंट को चोरी की थी ताकि मैं इसे सेल करके उसके बदले मनी ले सकूं। पर अब मैं सोच के ही मुझे लगता है मैंने ये चोरी करके बहुत अच्छा काम किया था, और इसके वजह से ही देखो अब हम दोनों एक साथ हैं। और तुम्हें पता है, उस रात मैंने जब तुम्हें पहले देखा था मेरा लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। और देखो तब तुम ही मुझे ढूंढते हुए वहाँ पे आए थे। तब रॉयल हंसते हुए कहता है, डेव ये सच नहीं है। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखकर डेव परेशान होने लगता है और कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? मुझे बताओ तो रॉयल, प्लीज़। तब रॉयल मन में सोचता है, मैं सिर्फ उस पेंडेंट को ही वापस नहीं चाहता था। उस रात जब मैंने तुम्हें देखा था मुझे भी तुम्हारे साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मैं तुम्हें देखना चाहता था दोबारा, चाहे ये पेंडेंट की वजह से ही हो, पर मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था।
और तुम्हें तो ये भी पता नहीं, तुम्हारा ये आई का कलर ये मुझे हमेशा ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो गिफ्ट दिया था उसका याद दिलाता है। और देखो, इस तरह से ही हम दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरे स्पनल हो। फिर सीन चेंज होता है ड्यूक ग्रे की तरफ। उसका डचेस कहता है, लो इसे साइन कर लो। तब ड्यूक कहता है, क्या क्या हुआ डचेस? तब उसका डचेस कहता है, ये डिवोर्स पेपर है और यहीं पे हम दोनों का मैरिज ख़त्म होता है। मुझे लगता है मैंने ये रिलेशनशिप रॉन्गली ही ले ली। मैं शुरू से ही अपने प्यार और ग्रीड की वजह से अंधे थे, इसीलिए मैं भी तुम्हें दुख में घसीट ली। मैं तुम्हें हमेशा ही एक केज में बंधा रखा था। मेरे फैमिली की पावर की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब मैं इस बारे में सोच के ही बहुत रिग्रेट फील कर रही हो। मैं हमेशा ही सोचता था कि तुम भी मुझे प्यार करोगे। फिर ड्यूक और डचेस का यंग वर्जन को दिखाया जाता है। वो दोनों का बहुत ही यंग एज में ही शादी हो गए थे। तब ड्यूक ग्रे भी उसे सॉरी कहता है। तब डचेस वहाँ पे उठते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एनीवे, मैंने सुना स्पिनल को रिलीज़ कर दी, तो अब तो ये तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं चाहता हूँ तुम अपने लव के साथ अच्छे रहो। यह कह के वहाँ से जाते हुए उसे कांग्रेस करता है और डोर खुलते ही वहाँ पे ड्यूक ग्रे का स्पिनल आता है। ड्यूक ग्रे मन में अफसोस करने लगता है कि वो इनोसेंट लेडी, उसे मेरी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा। जब हम दोनों ही बड़े होने लगे तब मुझे पता चला मैं उसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। मेरा फीलिंग्स किसी दूसरे तरह ही है। और डचेस हमेशा ही गुस्सा करता था और कहता है, तुम कावर्ड, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो? लेकिन ड्यूक हमेशा ही उसे अवॉइड करने लगता है। और तभी वहाँ पे स्लेब मर्चेंट आता है उस स्पिनल को लेकर। तब ड्यूक ग्रे कहता है, और उस टाइम ही था जब मैंने तुम्हें पहले देखा था। मैं सोचता ही रहा कि इस तरह सा इतना ब्यूटीफुल पर्सन कैसे हो सकता है। मैंने तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल दूसरा पर्सन कभी नहीं देखा था। और पहली बार में ही मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया था। और ये सब कुछ डचेस ने भी देख लिया था। मैं हमेशा ही तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करता था ताकि वो लोग तुम्हें मेरी कमज़ोरी की तरह ना ले, तुम्हें टॉर्चर ना कर सके। फिर प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक ग्रे उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा की और मैं ये भी नहीं कह सकता ये प्यार है, ये डिज़ायर किसी और कुछ नहीं था। तब उसका स्पिनल कहता है, मास्टर, मुझे पता है आपने मुझे कभी भी सीरियसली नहीं ली थी उस बारे में, आपने जब मुझे डांटा था। पर हाँ, मैंने उस रात आपने जो कुछ भी मुझे कहा था मैंने उसे एक कन्फेशन की तरह ली थी, एक लव कन्फेशन की तरह। और मुस्कुरा के उसे कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था न्याय किंग जब बना था तब उसने सारे स्पिनल को आज़ाद कर दिया था। अब से कोई स्लेव नहीं होगा। फिर हमें नोआ का सीन दिखाया जाता है। उसका ग्रैंड मदर उसे कहता है, सारे लोगों के लिए ही उसका एक पार्टनर ज़रूर पहले से ही तय किया जाता है, वो उसका फेटेड पार्टनर होता है। और नोआ सोचता है, और मैंने अब तक सिर्फ सोचा था डेवी मेरा वही सोलमेट है, पर नहीं, मैं गलत था। उसका सोलमेट तो कोई और है और वो अपनी सोलमेट के साथ बहुत ही खुश है। हाँ, क्या कर सकते हैं। मैंने अब तक जो सोचा था वो गलत था। और तभी उसे पुकारता है किसी और। तब वो अचानक से चौंकते हुए उन लोगों की तरफ देखता है। तब वो लोग कहता है, हे, हम तो इस पैलेस को छोड़ के जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ होम टाउन नहीं जाओगे? हमें पता है एम्परर ने अलाउ किया यहाँ पे रहने के लिए, पर फिर भी। तब नोआ हंसते हुए कहता है, नहीं, अच्छा होगा मैं यहीं पे ही रहूँ, क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरे फैमिली वहाँ पे नहीं है। मैं वापस जाके किसके साथ रहूँगा? तब वो लोग कहता है, पर फिर भी हम तो है। तब वो कहता है, नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक जॉब भी है, मैं अपनी सैलरी से अच्छी तरह से टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। सो मेरे लिए चिंता मत करो, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों को देखने के लिए ज़रूर आऊँगा। और उन लोगों को विदाई करता है और बहुत मायूस हो जाता है और सोचता है, ग्रैंड माँ जाते वक्त भी मुझे कहा था तुम अकेला फील मत करो।
यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए कोई एक पर्सन को ज़रूर बना के रखा है, वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। तब नोआ वहाँ पे खड़े होकर सोचता है, पर मेरा सोलमेट वो कहाँ है मुझे पता नहीं ग्रैंडमदर। और तभी वहाँ पे नया एम्परर यानी रेल रॉयल का फ्रेंड जिसका नाम है फ्रिद, वो वहाँ पे आता है और वहाँ से जंप करने का तैयारी करता है और नोआ को देखकर चौंक जाता है। तब वहाँ पे दिखाया जाता है एक पर्सन एम्परर को ढूंढ रहा था और कहता है योर मैजेस्टी आप कहाँ गए हो। तब दिखाया जाता है वो उस नोआ को लेकर ही वहाँ से जंप कर दिया था और वो दोनों ही हाँफने लगता है और एम्परर उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगता है और उसे इशारा से चुप करने के लिए कहता है। फिर हमें रेल को दिखाया जाता है, वो एक चिट्ठी को पढ़ते हुए स्माइल करता है। तब डेव उसके पास जाकर उसे हक करता है और तब रेल उस चिट्ठी को पढ़ के डेव को सुनाने लगता है। वो चिट्ठी फ्रिद की तरफ से आया था। वो कहता है मेरे डियर फ्रेंड, मुझे कोई मिल गया जो मेरे लिए स्पेशल है। फिर दिखाया जाता है डेव और रॉयल का रोमांटिक सीन। वो उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। तब रॉयल कहता है प्लीज़ क्या हम कहीं और जगह पे कर सकते हैं। तब डेव कहता है क्या तुम ये अनकंफर्टेबल लग रहा है। तब रॉयल हंसते हुए कहता है नहीं, वो एक्चुअली तुम यहीं पे ही बचपन से बड़े हुए हो तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ यहाँ पे करना मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और वैसे भी हम यहाँ पे आए थे ताकि तुम्हारे फैमिली से हम अपोलॉजी कर सके। तब देव हंसने लगता है और कहता है कितना स्ट्रेंज चीज़ पर तुम गिल्टी फील कर रहे हो। लेकिन वो नहीं रोकता, वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उसके साथ बहुत पैशनेटली इंटीमेट होने लगता है। फिर वो उसे एक टेबल पर बैठा देता है और अपनी फिंगर से उसे लूज करता है और डेव बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। तब डेव कहता है मैं अब तुम्हारे अंदर डालने वाला हूँ। यह कह के उसके साथ बहुत पैशनेटली इंटीमेट हो रहा है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों शावर लेने जाता है। तब डेव कहता है आई एम सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी तरह से वाटर प्रिपेयर नहीं कर पाया और हमें इसे यहाँ पे आके नहाना पड़ता है। तब डेव कहता है नहीं ये ठीक है, ये बहुत गॉर्जियस है इसलिए मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तब डेव उसे थैंक यू कहता है। तब रेल कहता है पर क्यों। तब डेव कहता है मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ मेरे होम टाउन आने के लिए। मुझे अब लगता है मेरे पास सब कुछ है। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है और हंसते हुए एक दूसरे के साथ वादा भी करता है एक साथ रहने के लिए। और तब डेव कहता है तो क्या हम घर चले। फिर सीन चेंज होता है, हमें ड्यूक ग्रे की तरफ दिखाया जाता है। ड्यूक ग्रे और उसका स्पिनेल एक साथ सो रहा था। तब उसका स्पिनेल का नींद टूट जाता है और वो कहता है मास्टर ये मॉर्निंग हो चुका है अब जागो। और वो सोचता है मैं जब पहली बार उसके साथ मिला था तब मुझे लगा था अगर वो मुझे नहीं पसंद करेगा तो मुझे दूसरे लोगों के पास भेज दिया जाएगा, पर पता नहीं क्यों मुझे पहली बार ही देखकर उसे पसंद मैं मुझे पहली बार ही मैं उसके प्यार में गिर गया था। तब दिखाया जाता है वो बहुत प्यार से उसे हेलो मास्टर कहता है और वो सोचता है वो अपनी वाइफ के साथ फेथफुल नहीं था और वो एक ट्रैवलड मैन था और वो बहुत वायलेंट भी था जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट होता था। तब दिखाया जाता है उसके साथ वो बहुत बुरी व्यवहार करता है। तब वो उसके हेयर को कैरेस करते हुए सोचता है पर पता नहीं क्यों ये पर्सन अभी भी मेरे सबसे प्रिय है। और तभी दिखाया जाता है ड्यूक ग्रे अपनी नींद से जाग जाता है और उसे अपनी गोदी में ले लेता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, मेरी तरफ इतनी देर से घूर रही थे। तब वो कहता है आप कब से जग गए हो। तब वो कहता है तुम मेरे हेयर को इस तरह से टच कर रहे थे तो मुझे टिकलिश हुआ था, मैं तभी जग गया था। तब वो उसे लेकर पैशनेटली किस करता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है और कहता है अब से तुम्हारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, सो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अब से बहुत ज़्यादा अच्छे से रह पाऊँगा क्योंकि अब हमारे हमारे बीच में और कोई नहीं है। और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और तब दिखाया जाता है वो सोचता है वो मुझे जब भी हर्ट करता था तब भी
वो बाहर से तो दिखाता है वो मुझसे अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता है, पर जब मैं सो जाता हूँ तब वो आके मेरा केयर करता है। फिर दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है। ड्यूक ग्रे अपनी मैंशन में वापस आता है। तब नोआ उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होकर उसके पास जाता है और जाके चौंक जाता है क्योंकि ड्यूक ग्रे के फेस पर मार के निशान था। वो कहता है, मास्टर आपके साथ? तब वो कहता है ऐसा कुछ नहीं। तब दिखाया जाता है वो अपनी फैमिली को विजिट करने गया था। तब उसका फैमिली उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्पेनल के लिए? तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दिया। क्या तुम अपने माइंड से गिर चुके हो? और क्या वो स्पेनल तुम्हें कोई बच्चा दे सकता है? तुम्हारा फैमिली का हायर कहाँ है? लेकिन ड्यूक ग्रे कुछ नहीं मानता है। वो अपनी फादर के साथ आर्ग्यू करता है और कहता है नहीं, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। अब मेरा डिसीजन सिर्फ मेरा है। आप आपकी फैमिली को देख लीजिए। और वो अपनी स्पिनल को चूज़ कर लेता है। और तब उसका स्पिनल गिल्टी फील करते हुए कहता है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए हुआ है? तब गिडियो ग्रे हंसते हुए कहता है, नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए हुआ है क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और उसे अपनी गोदी में बैठा लेता है और कहता है, तो क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें, तुम्हारे होम टाउन घूमने जाए। मैंने रेल से सुना है वो और डेव रिसेंटली होम टाउन विज़िट करने गया है और ऐसे ही वो दोनों एक साथ मिलके वहाँ पे रहने लगता है। ड्यूक ग्रे उसे ड्यूक ग्रे ने अपनी स्पिनल को बहुत अच्छी तरह से अपना लिया है और उसका स्पिनल भी बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के लिए वादा करता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों, हाँ, एक साथ शहर घूमने आता है। तब वो कहता है चलो कुछ कपड़े बना लेते हैं और उसे लेकर एक शॉप में जाता है और वहाँ पे वो दोनों ही हंसी खुशी एक साथ शॉपिंग करने लगता है। और तभी वहाँ पे उसका डचेस आ जाता है जो उसके साथ अब उसका डिवोर्स हो चुका है। वो उन दोनों को देखकर हंसते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। तब ड्यूक ग्रे कहता है, तुम यहाँ पे? तब वो कहता है, मैंने एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया, एक कपड़े का, जो ओवन के लिए होगा, और मैं इस बिज़नेस से अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। और स्माइल करता है। तब ड्यूक ग्रे चौंक के कहता है, तुम स्माइल कर रही हो? तब वो कहता है, हाँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड की अब मैं और वेट नहीं करूँगा किसी के प्यार पाने के लिए, क्योंकि खुद से प्यार करना यही बहुत है। तब ड्यूक ग्रे को उसके बचपन का स्माइल याद आता है और कहता है, हाँ, मैं ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के रास्ते चला जाता है। तब वो सोचता है, अब मुझे पीसफुल लग रहा है, मुझे और गिल्टी नहीं फील हो रहा है। तब उसका स्पेनल घबराते हुए कहता है, मास्टर क्या हुआ? तब ड्यूक ग्रे उसके हैंड पकड़ के कहता है, स्माइल करते हैं, क्यों ना हम घर चले? तब वो कहता है, हाँ, चले। और यहीं से उन दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। डचेस फिर से स्माइल करते हुए उन दोनों की तरफ देखता है क्योंकि वो दोनों ही बहुत खुश था। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में नोआ को। वो भागते हुए बाहर निकलता है और कहता है, मैं तो गया, क्योंकि वो फ्रिद के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। फ्रिद उसे बुलाते हुए वापस आने लगता है। फिर दिखाया जाता है ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। पैलेस में सब लोग ये रूमर्स फैला रहा था कि नोआ हिज मैजेस्टी को सेड्यूस करता है। और नोआ सोचता है, हाँ, मेरे साथ पता नहीं ये सब क्या क्या हो रहा है। वो एम्परर वो मुझे क्यों चेस कर रहा है और पता नहीं उसके साथ क्या गड़बड़ है। ये सोच के वो गुस्सा करने लगता है और सोचता है, हमेशा मैं जहाँ ही जाता हूँ वो वहीं पे चला आता है। फिर दिखाया जाता है तब एम्परर आके कहता है, हे नोआ, तुम यहाँ पे हो? तब नोआ कहता है, हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्यों हो? तब वो उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है और फ्रीद उसे उसका पीछा करने लगता है। तब नोआ घूम के कहता है, योर मैजेस्टी, आपको शायद चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोमांस हो रहा है। तब फ्रीद उसका सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं कौन सा रोमांस फैल रहा है, पर तुम अपने आप को इतना छोटा मत समझो। तब नोआ कहता है, पर मैं तो सिर्फ एक स्पिनल हूँ। तब वो कहता है, तुम स्पिनल हो और पेल हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक इंसान हो, यही मेरे पास बहुत कुछ है। और तब उसका सबॉर्डिनेट उसे पकड़ता है, इसलिए उसे तब जाना पड़ता है।
तब नोआ कहता है आप अपना काम अच्छी तरह से करना, और फ्रीद उसे थैंक्स कह के चला जाता है। फिर दिखाया जाता है नोआ उसके लिए टी लेके जा रहा था, और तभी वो उसके कमरे के सामने आता है, और तभी वहाँ से एक पर्सन आके बहुत ही रूडली उसके साथ बिहेव करता है, और उसके हैंड से वो टी को गिरा देता है। तब फ्रीद वहाँ पे आके वरीड होके उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तब नोआ कहता है योर मैजेस्टी। तब फ्रीद वो सब देखता है और कहता है पता नहीं क्या होगा, और कहता है क्या हम दोनों एक साथ ड्रिंक करें, और उसे लेकर अपने रूम में आता है। तब वो उसे ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है ये लो। तब नोआ उसे पूछता है वो मैन कौन था, पर और मन में सोचता है ये वाइन बहुत ही डिलीशियस है। तब फ्रीद कहता है वो मैन एक्चुअली वो आया था क्योंकि मैंने सारे स्पेनल को आज़ाद कर दिया, इसलिए उसका थोड़ा कॉम्प्लान था। तब ऐसे वो दोनों एक साथ बात करने लगता है। फिर नोआ सोचता है उसका एम्प्रर उसे पीछा करने लगता है, और उसका स्माइल, और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है एक साथ। तब फ्रीद कहता है हे नोआ तुम इतनी जल्दी जल्दी ड्रिंक मत करो। फिर नोआ वहाँ पे ड्रंक हो जाता है और सोचता है क्यों क्यों एम्प्रर मुझे इस तरह से ट्रीट करता है। फिर फ्रीद उसे वरीड होके जाके कहता है हे नोआ जागो, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कहा था धीरे धीरे पियो। पर नोआ को अच्छी तरह से नोआ को धुंधला धुंधला देखने लगता है, और वो अच्छी तरह से देखते हुए कहते हैं और प्यारी सी स्माइल करते हुए कहते हैं ओह ये तुम हो योर मैजेस्टी, ये आप। और बहुत प्यार से उसे बार बार कहने लगता है योर मैजेस्टी योर मैजेस्टी। और फ्रीद सोचता है वो कम्प्लीटली ड्रंक हो चुका है, क्यों क्यों ना मैं उसे बेड पे सुला देता हूँ। और कहता है हे तुम्हें पता है तुम अब किस तरह से एक्ट कर रहे हो? तब नोआ उसे वहाँ पे खड़े हो जाता है और उसे धक्का देते हुए कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूँ। आपको पता है इन दिनों किस तरह का रोमांस फैल रहा है आपके और मेरे बारे में, और आपको ये भी तो नहीं पता, ये बहुत ही अनफेयर है। तब फ्रीद वहाँ पे नीचे गिर जाता है और कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं किस तरह का रूमर फैल रहा है, पर मैं पहले एडवांस में ही तुमसे एपोलॉजी कर लेता हूँ। तब नोआ गुस्सा करते हुए कहता है क्या आप मुझे एपोलॉजी कर रही हो? और ये मेरे साथ बहुत ही अनफेयर हो रहा है, क्यों क्यों सारे लोग इस तरह से बात करते हैं? और अचानक से स्माइल करते हुए कहता है आप मुझे इतनी नीचे नज़र से मत देखो, आपको मुझे पता है आप क्यों मेरे पीछे हमेशा आते हो, आप मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते हो है ना? और अपने कपड़े को उतारने लगता है और कहता है मुझे अच्छी तरह से देख लो और मेरे पीछा दोबारा मत करना। तब फ्रीद कहता है हाँ नोआ तुम मुझे पागल बना दे रही हो, क्या तुम्हें पता है तुम इस टाइम क्या कर रही हो? और अपने कपड़े को उतारते हुए कहता है तुम्हारे लिए ये बेटर होगा कि तुम बाद में रिग्रेट मत करो। फिर दिखाया जाता है वो उसके साथ बहुत पैशनेटली इंटीमेट हो रहा था। तब नोआ सोचता है मेरा माइंड ये धुंधला सा दिख रहा हूँ मुझे मुझे पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, शायद उस वाइन के लिए मुझे कुछ अच्छी तरह से याद नहीं हो रहा है। और कहता है मेरी ये बॉडी ये बहुत हॉट फील हो रहा है, और ये बहुत ही गुड और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ज़ोर ज़ोर से मौन करते हुए कहता है योर मैजेस्टी रुको, रुक जाइए। तब फ्रीद कहता है तुम इस तरह से एक्ट कर रही हो और मुझे तो लगता है तुम बहुत ही इंजॉय कर रही हो, तुम सच में चाहते हो मैं रुक जाऊँ? और कहता है सच में तुम जब ड्रंक होते हो तब तुम बहुत ही ऑनेस्ट होते हो, ये कितना क्यूट है। और इसके साथ और ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है। फिर एक बार रिलीज़ करने के बाद वो अपनी हैंड को लिक करता है और कहता है तुम बहुत ही हॉट हो। और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने जा रहा था। तब नोआ कहता है मैंने अभी अभी रिलीज़ किया, मेरे साथ ऐसा मत करो। तब वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बाद में रिग्रेट मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतना आसान जाने नहीं वाला हूँ। और उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है। फिर सुबह का वक्त दिखाया जाता है, वो नींद से जागते हुए देखता है फिर अपनी टेबल पर बैठा बुक लेकर बैठा हुआ था और नींद में था। तब नोआ सोचता है मैंने मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और वो चादर से अपने आप को ढकते हुए वहाँ से भागने लगता है। तब फ्रीद भी उसे पीछा करने लगता है और कहता है नोआ नोआ तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन नोआ तब तक चला गया था। वो अपनी रूम में चला आता है और कहता है मैंने उस टाइम क्या सोच रहा था, सच में मैं ही था जो उसे पहले सेड्यूस किया था। हाँ मेरे साथ क्या गलत हुआ है,
क्यों क्यों मैंने एम्पर के साथ ऐसा सब कुछ कर लिया। हाँ, मुझे लगता है मैं सच में पागल हो चुका हूँ। मैं अब उसे कैसे फेस करूँगा, उसका वो स्माइल। हाँ। फिर दिखाया जाता है वो जब नींद से जागा था, तब फ्रीद उसे बहुत प्यार से स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम अच्छी तरह से सोए? और सोचता है, नहीं, मैं उसके साथ ऐसा कैसे किया। फिर दिखाया जाता है वो सोचता है वो एक एम्परर है और मैं सिर्फ सिर्फ एक स्पिनर हूँ। तब वहाँ पे फ्रीद आता है और कहता है, नोआ क्या तुम अंदर हो? तब नोआ सोचता है, मेरा शायद दिमाग ही ख़राब हो चुका है। और सोचता है वो मेरे साथ हमेशा ही घूमता था, मेरे पीछे ही करता था। बट मैं फाइनली ये रियलाइज़ किया मेरे फीलिंग्स के बारे में। और वो दरवाज़ा खोलता है तब फ्रीद भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, उसके साथ उसके लिए बहुत परेशान था। और सोचता है मैं अब गेस करूँ तो मैं शायद इस पर्सन को प्यार करता हूँ। और तब फ्रीद कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम इस तरह से डर के क्यों भाग के आई? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या क्या कुछ गलत हुआ है? तब नॉआ सोचता है, पर फिर भी मैं ये सोचना नहीं चाहता हूँ। अब कुछ भी हो जाए, वो एक एम्परर है। और कहता है, योर मैजेस्टी। तब फिर कहता है, हाँ। तब नोआ कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो लास्ट नाइट। और सोचता और हेजिटेट करने लगता है और कहता है, लास्ट नाइट वो सिर्फ एक नाइट ही था, मैं उसे सीरियसली नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ड्रंक था। और तब फ्रीद कहता है, तो क्या तुम कहना चाहती हो ये एक मिस्टेक है? और उसकी तरफ देखने लगता है। तब नोआ सोचता है, नोआ अपने आप को संभालो, तुम सच में, अगर मैं अब नहीं कहूँगा तो शायद मैं कभी भी ये नहीं कह पाऊँगा उसके पास। तब वो कहता है, नहीं, ये गलत नहीं था। और तभी मन में सोचता है, मैंने कर दिया, मैंने ये कह दिया। और तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगता है सर्वेंट लोगों का आने का। तब वो फ्रीद को पकड़ के अपने रूम के अंदर ले आता है और उसके मुंह को बंद कर देता है और बहुत नर्वस होने लगता है। तब जब वो सर्वेंट लोग वहाँ से चला जाता है तब फ्रीद हंसने लगता है उसका उसे इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर। और उसे उसके चेक पर एक किस करता है। तब नोआ बहुत घबरा जाता है और जल्दी से झटक के उससे दूर हो जाता है। तब फ्रीद हंसते हुए कहता है, तुम्हें एक कैट की कैट की तरह एक्ट करते हुए देखना, ये कितना क्यूट है। तब वो कहता है, अगर हमें कोई पकड़ लेता तो? फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तब फ्रिथ कहता है, मैं इस बारे में क्या नहीं करता हूँ। तब नोआ घबराते हुए कहता है, क्या आपने क्या कहा? तब वो कहता है, तुमने ही तो कहा ये कोई मिस्टेक नहीं था। अगर हम दोनों ही एक दूसरे के लिए एक जैसा फील करते हैं तो इसे और हाइड क्यों करना? तब नोआ और स्वेट करते हुए कहता है, पर फिर भी। तब तब किंग उसे देखकर प्यार से स्माइल करने लगता है और कहता है, तुमने कहा ये कोई मिस्टेक नहीं था, है ना? तो हम दोनों को एक साथ हो जाना ही तो अच्छा है। फिर दिखाया जाता है नोआ डेव को चिट्ठी लिखने लगता है उसके साथ जो कुछ भी हो गया था। और दिखाया जाता है वो फ्रिद के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। तब फ्रिद कहता है, तुम डेव को लेटर लिख रही हो, मुझे काइंड ऑफ जेलस हो रहा है। तब नोआ हंसते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आपको जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके लिए ही हूँ। फिर फ्रिद उसे किस कर लेता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत एंजॉय करता है। तब नोआ सोचता है, मैं चिट्ठी लिखते वक्त क्यों सोच रही हूँ ये सब। और सोचता है, हम स्पेनल और मोस्ट ऑफ द पावरफुल नोवेल हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लिया, पर फिर भी लगता है हम लोगों के बीच में एक दीवार है। फिर दिखाया जाता है वो फ्रिद के पास बैठा हुआ था। फ्रिद उसके हैंड को किस करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। और तभी वहाँ पे एक मेड चला आता है और ये देखकर नोआ थोड़ा घबरा जाता है और अपनी हैंड को उससे रिलीज़ कर लेता है। और तब वो मेड उन लोगों को देखकर स्माइल करता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे मैं जाके एक और कप ले आता हूँ। तब नौआ सोचता है शायद हम लोगों के बीच में जो दीवार है वो टूटने लगा है। और दिखाया जाता है फ्रीद उसे अपने पास ले आता है। और तब नौआ सोचता है, सो डेव प्लीज़
मुझे तुम्हारी स्टोरी भी बताना। चैप्टर के शुरू में ही दिखाया जाता है, डेव का मदर उसे कहता है, डेव तुम्हारा ये आइस, ये जेम्स है जो तुम्हारा फादर उनके पीछे हमारे लिए छोड़ के गया है, और देखो ये कितना ब्यूटीफुल है। तब डेव मन में सोचता है ये एक ड्रीम है, और वो अपने ड्रीम में अपनी सिस्टर और मदर को देखता है और सोचता है ये बहुत ही स्वीट ड्रीम है, ये मेरी फैमिली है। और वो रोते हुए कहता है, मॉम मैं तुम दोनों को ही बहुत मिस की। लेकिन अचानक से उसका मॉम और उसका सिस्टर उसे छोड़कर जाने लगता है। तब डेव कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ। तब दिखाया जाता है वो दोनों ही उसके फादर के पास चला जाता है। डेव को उसका फादर का चेहरा अच्छी तरह से याद नहीं था, और वो सोचता है ये मैन, और फादर कह के बुलाने ही लगता है, और तभी उसका नींद टूट जाता है और सोचता है वो मैन कौन था, मुझे अच्छी तरह से याद भी नहीं है। फिर दिखाया जाता है रॉयल कहीं पे गया था, और वो वापस आके डेव को पकड़ता है और दौड़ के उसके पास जाता है, और उसका बटलर उसे कहता है केयरफुल सर, अब दौड़ क्यों रही हो। और डेव के पास चला जाता है। डेव उसे ग्रैब करके अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तब रॉयल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तब डेव कहता है तुम दौड़ क्यों रही हो, अगर तुम्हें हर्ट हो जाता तो। तब रॉयल कहता है मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तब देव थोड़ा हंसने लगता है और कहता है रॉयल तुम सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए गए थे, कोई दिन के लिए नहीं। और हंसने लगता है। डेव पाउट करते हुए कहता है क्या तुमने मुझे मिस नहीं की। तब डेव उसे सहलाते हुए कहता हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस की। और तब कहता है तो तुम हंस क्यों रही हो। और उन दोनों का ये सारे बातें दूर से बटलर और मेट लोग देख रहा था, और वो लोग भी बहुत खुश हो गया था क्योंकि बटलर सोचता है रॉयल हमेशा ही अकेला सन्नाटा एक रूम में पड़ा रहता था, उसका हेल्थ भी अच्छा नहीं होता था, वो अपने आप पर कुछ केयर भी नहीं करता था, पर अब वो बहुत खुश है। ये देखकर वो बटलर भी बहुत खुश हो जाता है और सोचता है उन दोनों ऐसे ऐसे ही खुश रहे। और फिर दिखाया जाता है डेव चौंक के कहता है क्या तुम्हें मेरे फादर के बारे में पता चला। तब रॉयल कहता है हाँ तुम्हारे फादर के बारे में मुझे पता चला, और इवन तुम्हारे फादर का यंगर ब्रदर यानी तुम्हारे अंकल के साथ हम कल मिलने वाले हैं। और हिचकिचाते हुए कहता है वो एक्चुअली मुझे लगता है तुम्हारा फादर वो और ज़िंदा नहीं है। तब डेव थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है मुझे इस बारे में फीलिंग्स पहले से ही आ गया था, क्योंकि मुझे जितना याद है अगर मेरा फादर ज़िंदा होता तो वो ज़रूर वापस आता, क्योंकि वो मुझे, मेरी सिस्टर और मेरे मदर को बहुत चेरिश करते हैं। वो अपने आप को नहीं रोक पाता हमारे पास आने के लिए, क्योंकि वो हम तीनों को ही बहुत प्यार करता था। अगर वो ज़िंदा होता तो वो ज़रूर आता। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वो अपनी अंकल के पास जाता है अंकल के साथ मिलने के लिए। उसका अंकल उसे देखकर कहता है डेव ये तुम हो, और उसे पकड़ के रोने लगता है और कहता है तुम्हें पता है मैं 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 बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ब्रदर का बच्चा वो अभी भी ज़िंदा है। और उसका अंकल ही उसके फादर और मदर के मिलने के बारे में बताने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसका फादर हमेशा एडवेंचर करता रहता था। वो एडवेंचर करते हुए एक आइसलैंड में चला जाता है, और वहाँ पे उसका मदर के साथ उसका मुलाकात होता है। वो उसके मदर को देखकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि उसका मदर सिल्की ब्लैक हेयर और स्पार्कलिंग ब्लैक आई और ब्राउन स्किन, और ये उसके लिए बहुत अलग था। वो सोचता है उसका नाम माया था। और फर्स्ट मीटिंग के बाद से ही वो लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगता है। वो हमेशा ही ख्याल करता है। उसका मदर बहुत काइंड हार्टेड है, और ऐसे ही उन दोनों का एक साथ मैरिज हो जाता है। और कुछ टाइम बाद डेव जन्म लेता है, और तब उसका मदर कहता है देखो ऑर्थर, डेव उसका आई बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तब वो भी देखता है और खुशी से कहता है तो ये कितना ब्यूटीफुल बेबी है, ये हमारा बेबी तो फादर होना ऐसा फील कराता है। और रोने लगता है, और उसका मदर हंसते हुए उसे दिलासा देते हुए कहता है हाँ हनी क्या तुम सच में रो रही हो।
फिर दिखाया जाता है कुछ साल बाद, तब उसका ब्रदर आके कहता है एम्पायर ने ऑर्डर दी स्पिनल को स्लेब बनाने की। तब इससे डेव का फादर बहुत गुस्सा होता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी उसका छोटा ब्रदर कहता है फादर ने तुम्हें कहा तुम्हें इन सारे लोगों को छोड़ के हमारे फैमिली में वापस जाने के लिए। और तभी वहाँ पे डेव आता है और कहता है डैडी। और तब उसका अंकल चौंक के कहता है क्या ये बच्चा। तब डेव का फादर कहता है सॉरी हनी, क्या मैंने तुम्हें जगह दिया, मुझे माफ़ करना। तब वहाँ पे उसका वाइफ भी आता है और कहता है वेट डेव, वहाँ पे मत जाओ। और तब उसका फादर कहता है ये मेरा ही गलती था, मैंने कुछ ज़्यादा ही लाउड आवाज़ में बात कर ली, इसीलिए वो जाग गया। और उसके वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को डेव को गोदी में लेता है। और अब उसे उन सारे उसके फैमिली के साथ इतना खुश देखकर उसका छोटा ब्रदर कुछ नहीं कह पाता है और कहता है मुझे शायद अब जाना पड़ेगा। यह कह के वो चला जाता है। इस तरफ डेव का फादर कहता है हाँ मुझे मिल गया, मुझे बहुत सारे नोवेल लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा और एम्परर को कहना पड़ेगा इस बारे में, ताकि ये सब कुछ ना हो। और तब कहता है ड्यूक, मैं श्योर हूँ ड्यूक क्लॉइड और डचेस मुझे ज़रूर हेल्प करेगा। और तब रॉयल कहता है क्या ड्यूक क्लॉइड, तो क्या हमारे फादर एक दूसरे को पहचानते थे। तब उसका अंकल कहता है हाँ, वो तुम्हारे फादर के साथ ही और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ पहले मिल चुका है और उन लोगों के साथ ही मिलके ये मिशन वो लोग शुरू की थी। और इवन वो फैमिली टाइटल भी इनहेरिट की। और उसने मुझे वादा भी की वो जब ये सब कुछ मामला सुलझ जाएगा तब वो टाइटल मुझे देकर वो चला जाएगा। लेकिन फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही मैंशन वापस चला आता है। रेल अपने सिर को पोंछते हुए कहता है वो यहाँ पे टॉवल लेकर नहीं आया। तब वो डेव की तरफ देखता है। डेव बहुत बेख्याली था, वो बहुत मायूस सा भी था। इस तरफ रेल सोचता है हमारे फादर मदर ने एक साथ वो मिशन शुरू किया और ये सेम रीज़न से ही वो दोनों का डेट भी हुआ। और वो डेव के पास जाके उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो। और मन में सोचता है मैं जब उसे देखता हूँ तब मेरे मुंह पे स्माइल आ जाता है। मैं चाहता हूँ मेरे थोड़ा सा कंफर्ट से उसे भी स्माइल हो, वो भी स्माइल करे। तब डेव कहता सॉरी, मैंने तुम्हें वरीड करा दिया। तब दिखाया जाता है रेल उसे बिस्तर पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। तब डेव सोचता है हे तुम्हारा हेयर को पहले ड्राई कर लो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा तो। और मन में सोचता है वो इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, वो यूजुअली ऐसा नहीं करता है। तब रॉयल कहता है हे डेव, क्या मुझे उतने अच्छी तरह से याद नहीं, पर हाँ मुझे जब मैं छोटा था तब मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग आते थे सीक्रेट मीटिंग करने के लिए, शायद वहाँ पे मैंने तुम्हारे फादर को भी देखा था। तब डेव कहता है क्या तुम कहना चाहते हो तुम मेरे फादर को देख चुके हो। तब रॉयल कहता है हाँ, ये कितना फैसिनेटिंग है ना, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट था और लेकिन वो लोग अपनी मिशन में फेल हो गया। लेकिन फिर भी देखो, अगर इस तरह से सोचो तो उस वजह से ही तो मैं तुमसे मिल पाया है ना। तब डेव चौंक जाता है और कहता है क्या तुम मुझे चेयर अप करने की कोशिश कर रही हो। तब रॉयल हिचकिचाते हुए कहता है हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए वरीड था क्योंकि तुम बहुत डिप्रेसिड लग रहे थे। लेकिन उसका पोजीशन डेव के ऊपर कुछ गलत तरीके से था, इससे डेव के साथ उसका रब होने लगता है। और डेव कहता है सॉरी, पर मुझे लगता है मुझे अब किसी दूसरे चीज़ के लिए वरीड होना पड़ेगा। यह कह के वो बहुत टर्न हो जाता है और हाँफते हुए डेव की तरफ रॉयल की तरफ देखने लगता है। और फिर वो अपनी फिंगर को उसके नीचे के पार्ट की तरफ ले जाता है और उसके निप्पल के साथ खेलने लगता है। और तब रॉयल उसके हाथ में ही रिलीज़ कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, पास्ट के सीन में दिखाया जाता है डेव का फादर वहाँ पे आता है और रेल के पास जाके कहता है हे, मैं आर्थर जियोजर हूँ और मैं तुम्हारे पेरेंट्स का कलीग हूँ। तब
वो कहता है कलीग, तब वो उसका फादर कहता है ओह हाँ, तुम्हें तो अभी भी इसका वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा कोई पर्सन जिस पे तुम्हारा फादर डिपेंड हो सके और मैं भी उन लोगों पर डिपेंड हो सकूँ। तब रॉयल मन में सोचता है डिपेंड होना। और तब उसका फादर कहता है एक्चुअली मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक बेटा है, वो तुम्हारी एज का ही होगा। जब मैंने उसे लास्ट देखा वो बहुत छोटा था, अब तो वो उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तब रॉयल कहता है क्या तुम उसे छोड़ के आए हो, क्या वो बहुत दूर है, क्या तुम उसे देख नहीं पाओगे? तब डेव का फादर कहता ऐसा नहीं है, पर हाँ अगर ये सब कुछ सुलझ जाए तो मैं ज़रूर उसके पास वापस चला जाऊँगा। क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो? तो और उसका सिर सहलाने लगता है। तब रॉयल कहता है क्या फेवर? तब वो कहता है अगर फ्यूचर में तुम मेरे सन के साथ मिलोगे तो तुम उसके साइड रहना, उसके उससे अच्छा बिहेव करना, है ना? और तब इसका प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है रॉयल अपनी नींद से जागता है और कहता है हाँ, मुझे अभी याद आया, वो तो तुम थे। और तब डेव कहता है हे गुड मॉर्निंग और उसे किस करता है। और वो रेल हंसने लगता है और कहता है ओ डेव, डेव ही तुम्हारा सन था। और तब डेव कहता है हे क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? तब रॉयल कहता है नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही जस्ट मैं बहुत खुश हूँ। और कहता है तुमने कहा था कि अपने बेटे के साइड रहने, पर हाँ मैं उसके साइड ही रहा था। और देखो मुझे तो पता भी नहीं था वो तुम्हारा बेटा था, लेकिन देखो हम दोनों ही एक साथ करीब आ गया। हम दोनों ने जो पेन, स्ट्रगल और एक दूसरे के लिए लव फील की थी, वो सब कुछ हम लोगों ने एक ही साथ की। और मैं भी वादा करता हूँ मैं मेरा पूरा ज़िंदगी उसके साथ रहूँगा। और हंसते हुए डेव के करीब जाते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ। और यहीं पे ये चैप्टर और ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।